Assalamu alaikum ji, this is Tabish, I mean Ehsan Khan, and you're watching me on Something Hot. Assalamualaikum, Khawateen और हज़रात, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. आज जो मेरे मेहमान हैं, यूं तो वो किसी तारुफ के मोहताज कतन बिल्कुल हरगिज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनकी तारीफ में कोई बातें कहना चाहूँगा। अदाकार जो होते हैं वो गिरगिट की तरह होते हैं, हर मुख्तलिफ किरदार में एक मुख्तलिफ रंग में हमें नज़र में आते हैं। और ये जो अदाकार है मेरे ख्याल में ये उन गिरगिटों के बाप हैं, या उस जो 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 वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये सारे गिरगिट तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, ये उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। बिकॉज विद एवरी प्रोजेक्ट एंड एवरी कैरेक्टर ही कम्स अप विद सम न्यू नुआंस, सम न्यू लुक, some new expression, some new body language that we are left surprised कि भाई अब इस बंदे ने ये कैसे कर लिया। और इसी की एग्जांपल आजकल आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ड्रामा आ रहा है, आपकी इज्जत। आपने उसके बहुत सारे सीन्स ऐसे देखे होंगे जहाँ पे वो एक 20-25 साल के छैल छबीले नौजवान भी लग रहे हैं, साथ में एक 50 साल की उम्र को पहुँचते हुए एक मैच्योर इंसान भी लग रहे हैं। ये जादू ये कैसे करते हैं, इस सारी चीज़ के ऊपर आज गुफ्तगू होने जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े ही फेवरेट, आपके बड़े फेवरेट सुपरस्टार एहसन खान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम यार। मुझे लगा मैं खुद ही करके खुद ही मैं चला जाऊं करके। नहीं, पहले तो जब गिरगिट बोला तो मैंने सोचा अब इस पे मैं हसन को बोलूं ये तारीफ है या बद तारीफी, लेकिन वो जो आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला तो वो तारीफ ही है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो काइंड, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड। एंड वो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको रिस्पॉन्ड कैसे करूं, बट बहुत ज्यादा तारीफ कर दी भाई। बनती है यार, बनती है ऐसे। एवरी टाइम माशाल्लाह, आई बीन इंटरव्यूइंग यू आई थिंक फॉर द पास्ट 5, 6, 7, 8 years। या सो मेनी इयर्स। जब भी हम आपका प्रोजेक्ट आता है, यू सो काइंड, आप वक्त भी देते हैं, मुझे इतना सीखने को भी मिलता है। लेकिन यार अब जो आप कर रहे हैं ये आपकी इज्जत में, ये कोई और ही कोई चीज है, कोई और ही जादू है। ओवर द इयर्स माशाल्लाह, ऑफ कोर्स यू हैव मैच्योर्ड एज एन एक्टर एज वेल। आई एम श्योर हर एक एक्टर का एक लर्निंग कर्व होता है। अब क्या क्या है ये, अब जो आप जादू कर रहे हैं ये बहुत मुख्तलिफ है, क्या वजह है इसकी? इंतहाई मुश्किल सवाल है हसन, क्योंकि इसकी कोई वजह मैं बता ही नहीं सकता आपको। आई फील दैट यू आर नोटिसिंग इट नाउ, और सम प्रोजेक्ट्स नहीं, we've always been noticing नहीं, आई जस्ट आई डोंट नो, आई वर्क इक्वली हार्ड। और मैं आपको अपनी 4 साल 3 साल 6 साल पुराने प्रोजेक्ट्स भी निकाल के दिखा सकता हूँ। फिर जब आप उसको इस तरह बैठ के देखेंगे जिस तरह आप आपकी इज्जत को देखें, नहीं, मैं इसीलिए तो मैं आपको कोई पहली बार तो नहीं इंटरव्यू कर रहा, मैं तो हर बार अलिफ की अगर आप बात कर रहे हैं या उसके बाद जितनी उडारी पे अगर आप चले जाएं, 10 years back is almost that's 10 years back, it's been a long time। I know, it's just that I could only say that I just work hard। मैं अपनी चीज़ों को ना अपने लिए बहुत सीरियस लेता हूँ। और मुझे कभी कभी लोग कहते हैं कि you're taking it too seriously, you're too hard on yourself, रिलैक्स करो। बट मेरे से होता नहीं है। यानी बहुत दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ यार। बट ये ट्रेड जो है ये कभी कभी एक्टर के काम भी आ जाती है पॉजिटिवली। अगर आम जिंदगी में किसी में ट्रेड हो तो बड़ी इरिटेटिंग होती है, बट एज एन एक्टर इफ समबडी इज फोकस्ड ऑन देयर ओन पर्सनालिटी, देयर ओन हैबिट्स, देयर ओन स्किल्स, तो वो एक्टर के बहुत काम आती है। तो शायद मैं अपने ऊपर उस तरह से मेंटली बहुत वक्त लगाता हूँ कि मैं एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन मैं कितना ग्रो किया हूँ। और अगर मैं ग्रो नहीं करता तो मुझे लगता है कि स्टैग्नेंट या मोनोटनी जो होती है वो सिर्फ एक मरी हुई चीज़ के लिए जस्टिफाइड है। कि इंसान जो चलता फिरता जीता जागता दुनिया में रह रहा है और उसके लिए मूविंग ऑन इन अ वेरी प्रोग्रेसिव वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In other words, you are also saying that actors need to be selfish, a bit selfish। Well, if you can't call this selfish, but they need in a to, good way कि यार आपको अपने उसका selfish is a term where you don't have no emotional intelligence, but they have extra emotional intelligence, and then only then they can become skillful good actors। But when you say selfish, I would rather use it as मैं ये बोलूँगा कि बस थोड़ा अपने ऊपर ध्यान, तवज्जो ये ज़्यादा दें। हमारे बहुत से लोगों में आम जिंदगी में ये तवज्जो थी कि दूसरा क्या कर रहा है, या वो क्या सोच रहा है, या ये आपके बारे में क्या कह रहा है, हम इस पे जिंदगी गुजार देते हैं। वो क्या कहेगा, ये क्या होगा, वो क्या कर रहा है उधर। ये आम जिंदगी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक्टर्स को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा। ये रिश्तेदारों में भी होता है, ये दोस्तों में भी होता है कि व्हाट इज द अदर पर्सन वर्थ, व्हाट इज ही डूइंग नाउ, आजकल कहाँ पहुंच गया है, 10 साल में कहाँ कर। सो अपनी जात पे फोकस करें तो आपको दुनिया के गम भी भूल जाएंगे और आपको अपनी पड़ जाएगी कि यार मुझे अच्छे लगना और बनना है। दैट्स आई थिंक दैट्स वन वे ऑफ
सैनिटी के साथ आगे बढ़ना। अच्छा, लेकिन अगर आपके, मैं पिछले 3 प्रोजेक्ट्स की इनकी बात करूं, ऑब्वियसली आपकी इज्जत इज करंटली ऑन एयर, उससे पहले एज शेरदिल लाला, very brief, very brief character, but you know, all the while that you were there in Zanjeer, everybody was talking about you and your performance. It was a little embarrassing for me also. What do you mean? No, I meant they were supposed to talk about everybody, not me. They were talking about other people also, but you tend to overshadow other I don't. your co-actors at times. When you say that or anybody says this, I feel so bad because उससे ये feeling आती है कि एक actor दूसरों को overshadow करके बड़ा खुश होता है। मुझे बड़ा नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप खुश हो रहे थे। मुझे ऐसे लगा एट टाइम, मुझे लोगों ने बोला आप, तो मैंने कहा यार देयर इज सो मच मोर टू इट, लुक एट, मैंने बोला भी, मैंने बहुत कुछ और लोगों के लिए लिखा भी, लेकिन आप सही कह रहे हैं, आई विल टेक द कॉम्प्लीमेंट, वन शुड आल्सो नो हाउ टू टेक अ कॉम्प्लीमेंट, बट थोड़ा मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग ये होता है कि अच्छा, मुझे जब उसमें हसन साइन किया गया तो मुझे, आई स्वेयर, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मुझे ये लगा कि दे वांट टू, लाइक एक होता है ना कि जो उनकी मेन जो उसमें किरदार होते हैं, जिसमें सज्जल, दानियाल, अमीर और सहर, यंगर कैरेक्टर वर मोर सो, ज़्यादा उसमें उनकी प्रोमिनेंट उनका पार्ट ज़्यादा है, तो उसको सजाने के लिए आप दूसरे जो लोग लेते हैं वो भी बहुत अच्छे लोग ले लेते हैं ताकि पुख्तगी आ जाती है, मजीद पुख्तगी, वो भी दे वंडरफुल। सज्जल तो खैर बहुत सीनियर भी और बहुत एक्सपीरियंस भी है, बट बाकी रिलेटिवली नए लोग थे, तो समिया को लिया, मुझे लिया, अदनान को लिया, और एक्टर्स ऐसे लिए जो कि एक पुख्ता किरदार अदा करें ताकि ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए, थोड़ी वैल्यू बढ़ जाए। यहाँ प्ले वैल्यू से ज्यादा मैं सोचूंगा कि जो किरदार हो रहे हैं उनके वो बिलीवेबल लगे। जब चीज स्क्रीन पे बिलीवेबल होती है ना, तो हसन उसको लोग सीरियस लेते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द जो होता है उसको भी ज्यादा नोटिस करते हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग बिकॉज आपकी इज्जत साइन कर चुका था, तो मुझे महेश ने कॉल किया और महेश ने कहा कि यार ये किरदार, मैंने कहा तू महेश हर किरदार के बारे में बोलता है, यार ये किरदार मुझे बता है क्या। शहजाद का कॉल आया, शहजाद मीटिंग के लिए आया, महेश के साथ मीटिंग हुई, इनफैक्ट वहाँ सैफ भाई भी थे, सब लोग मौजूद थे, इन सबके साथ मीटिंग हुई, तो दे पुश्ड मी इनटू इट कि यार ये कर लो। मैंने कहा देयर इज नथिंग मच टू डू इन द कैरेक्टर, आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर हायरिंग मी। नो इट्स, शहजाद ने मुझे बहुत, शहजाद ने कहा एहसन भाई आई विल जस्टिफाई कि आप हैं, तो मुझे मालूम है कि आपको मैं ले रहा हूँ तो किसी वजह से ले रहा हूँ, अदनान को ले रहा हूँ तो किसी वजह से ले रहा हूँ, वरना आप ज़ाया तो नहीं करते एक मंझे हुए केले या एक सीनियर एक्टर्स को आप लेके। आप अपने आप को सीनियर कहना शुरू हो गए हम। यार सीनियर ही हो हसन, मैं इतने सालों से बीत, मैं कब नहीं बोला अपने आप को सीनियर यार। ऑफ कोर्स मैन, I would love to become a senior actor। सीनियर, शुक्र है सीनियर तक गए हो, ताकि वेटरन तक नहीं, ताकि सब वेटरन बड़ी, ताकि सब, नहीं मैं इसलिए पता चले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। नहीं मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरी इज्जत करो सारे। ये ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे मेरा यही मोटिव है कि आई एम सीनियर, सो रिस्पेक्ट योर सीनियर। नहीं कर रहे, नहीं कर, बहुत ये अच्छा, आदमी ये अब ये तो इंटरेस्टिंग बात कर दी है। क्यों? कौन नहीं कर रहा है इज्जत? कोई ऐसा नहीं है, आई स्वेयर, मैं इतना ओवरवेल्म्ड विद द काइंड ऑफ I'm not just saying it, Hassan. Publicly, my field, I feel special. खुदा की कसम, I feel that there's something special कि मुझे इतना प्यार क्यों दे रहे हैं और मेरे साथ इतनी इज्जत क्यों होती है सेट्स पे, कहीं पे। I don't know सा क्या मैजिक है, बट बहुत होता है यार। I have no complaints. But why did you say yes to Zanjeer? On paper तो ये और ही इसमें होता कि यार इसमें तो, जैसे as you were also saying कि इसमें कुछ करने को नहीं था, मतलब डीपली कुछ नहीं था उस तरह से, मतलब it was only a few episodes, I नहीं, think आप उनके सीन्स देख लो, अगर मैं उसको बहुत सिंपली हम लोग कर देते तो वो कुछ भी नहीं था यार। अगर सिंपली उन्हीं सीन्स को किया जाता तो वो कुछ भी नहीं था, लेकिन चूंकि डायरेक्टर बड़ा था, शहजाद का काम बहुत बड़ा है, मोमना भाभी बिला वजह किसी को नहीं कहती कि इसमें मुझे एहसन चाहिए, क्योंकि उनका स्पेशल वो था, उन्होंने कहा कि मुझे एहसन चाहिए, तो मैंने बोला अगर भाभी कह रही हैं तो कुछ तो होगा यार, आई विल लुक, कुछ तो होगा यार, ये कह रही है क्यों कह रही हैं, शी वुड अदरवाइज नॉट बी बॉदर्ड, किसी को भी कर लो आप उस। एंड देन शहजाद के साथ डिस्कशन हुई, एंड देन आई ऑल्सो थॉट कि ठीक है यार इसको बनाएंगे, कुछ चीज़ें नहीं थी बीच में, शहजाद ने ऐड अप की बहुत सारा, जो आप एक ग्रैंडियोर ऐड करते हैं, जो आप एक जो हॉर्स राइडिंग वाला सीन था, ये तो एहसन खान ने खुद ऐड किया, ट्रेडमार्क। ये मुझे पता है आपको शौक है हॉर्स राइडिंग का, ओल्ड हॉलीवुड यार, एंड इट्स अ गुड थिंग। आई लव हॉर्स राइडिंग एंड स्विमिंग। स्विमिंग के तो बड़े बुरे लगते हैं सीन्स ड्रामा में। आई सपोज कांट राइड अ हॉर्स, वो तो आपकी ट्रेनिंग का भी तो एक हिस्सा है। A lot of them can't, बट हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा ये था, और ये किसी की ट्रेनिंग ज़बरदस्ती की नहीं थी, हमें ये बताया जाता था हमेशा, और स्टूडियोज़ में कहा जाता था कि जब हम ऑडिशन या किसी चीज़ के लिए जाते थे फिल्म के लिए, आपको घोड़ा चलाना आता है, आपको
पहाड़ों पे जीप चलानी आती है, आपको डांस कितना अच्छा आता है और आप फाइटिंग कितनी कर लेते हैं, आपको स्विमिंग आती है। ये 5-7 चीज़ें थी, ये एक एक्टर के सीवी इंग्रीडिएंट्स में में होनी जरूरी मस्ट होती थी कि वो आपको आप सिर्फ लाइनें याद करना और जाके सेट पे खड़े हो जाना कि आई एम वेरी नाइस लुकिंग एंड आई एम टू कूल एंड आई कैन डू दैट। आपका स्किल सेट आप कैसे ग्रो करते हैं हर फील्ड में, दुनिया के हर दफ्तर में, हर जगह पे आपकी ग्रोथ आपके स्किल से होती है ना हसन। हम्म तो अगर आपके स्किल में बहुत सी चीज़ें शामिल होके ऐड अप नहीं करती कि आप यूनिक हैं बहुत सी चीज़ों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप वॉश आउट हो जाते हैं और हम्म। आप लोग आपकी एक ही चीज़, एक ही तरह का एंगल देख-देख के 5-7 सालों में तंग आ जाते हैं। सो ऐड अप तो शेरदिल में आपने क्या तड़का वो लगाया था? आपने क्या वो ऐड की चीजें that it became what it did? Again, I would give credit to Shehzad and of course the production and the script writer also. क्योंकि उसको अगर वो उस तरह से कैप्चर नहीं करते तो चीज़ की इम्पोर्टेंस नील हो जाती है। आप जितनी मर्जी अदाकारी कर लें, अगर एडिटर ने वो पॉइंट ही निकाल दिया एडिटिंग में, अगर डायरेक्टर ने कैप्चर एंगल से नहीं किया, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप स्क्रीन पे कुछ भी नहीं कर सकते। सो पूरी टीम का क्रेडिट होता है यार। बट मैंने जो ऐड अगर आप कहेंगे तो आई डोंट नो, जस्ट मी बीइंग देयर वाज़ एन एडेड थिंग कि मैं हूँ और फिर हमने कपड़े और अपने बोलने का अंदाज़ और उसको किस तरह से निभाना है, उसमें लवेबल इतना ये हो गया, शेरदिल लोगों को इतना प्यार उससे हो गया कि वो अचानक जब गया, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। तो और ये आपने वो उस्मान को थप्पड़ भी असल वाला मारा, ये भी मुझे पता चला है। यार वो उस्मान वो एक नहीं, दो-दो या पता नहीं 3। उस्मान को मैं ऑन एयर थैंक यू कहना चाहूँगा। एक एक्टर किसी दूसरे एक्टर से थप्पड़ खाने में बहुत कतराएगा यार, मैं तो कतराऊँगा। ठीक है, हालाँकि सही सीन में लिखा होता बट हम ये सोचेंगे कि एक्टिंग तो एक्टिंग है, एक्टिंग करो। मैंने ऐसे बहुत सी जगहों पे सीनियर और जूनियर एक्टर्स के साथ एक्टिंग की जहाँ मैंने कभी उनको थप्पड़ नहीं मारा, ना मैं मारना चाहूँगा। ये कोई मैं नहीं चाहता कि स्क्रीन पे मैं अरे ये कभी तो एक्ट नहीं जो भी है फिर भी ये मुझे मुझे कैरेक्टर्स। मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं मैक्सिमम अवॉइड करूँ एज़ अ हुँ। बट उस्मान वाज़ देयर एंड ही सेड कि आप मारे हैं ऐसे में मैं थप्पड़ खाऊँगा और शहज़ाद ने मुझे कहा कि मज़ा नहीं आया असल मारे थप्पड़। शहज़ाद शहज़ाद के अंदर ना कोई और एक रूह आ जाती है जब वो सीन टेकिंग होती है वो एक अलग रूह होती है। हम कहते हैं यार ये क्या है So you मतलब guys had that conversation? You and ऑफ कोर्स उस्मान के यार शहज़ाद कि एंड मैंने ऑफ कोर्स यार वी हैव टू टेल द अदर एक्टर कि यार मैंने पहले सॉरी करता हूँ भाई इसमें लग गई तो आई एम एक्स्ट्रा नहीं यार दूसरे की इज्जत मेरे लिए हाँ। दूसरा कहीं पे भी स्टैंड करता हो कोई भी हो उसकी इज्जत वैसी है जैसे मेरी बट वो इज्जत है एक्शन, फिर रिएक्शन, उस्मान का रिएक्शन भी बड़ा जबरदस्त आया। ऑफ आई कोर्स सपोज वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज हाँ होती है कि यार वो एक पूरा बन गया कि हमने लड़ाई करनी है यहाँ पे और वो रियलिटी तभी तो लग रही थी। आप देखो स्क्रीन पे कभी आप वो सीन देखो वो पानी फेंकने वाला भी वो एक डिलिबरेट हुँ, एक्ट था जो वहीं पे हमने डिसाइड किया। जैसे आपने कहा घोड़े चलाने वाला कुछ वो जो ड्रोन के शॉट्स हैं घोड़े हुँ, वाले वो शहज़ाद ने आई एन्जॉयड दैट पूरा दिन हमने घोड़ सिर्फ़ एक सीन किया वो घोड़ों वाला हाँ। और मैंने कहा बड़ा पूरा बड़ा मैं चाहूँगा मेरी टीम यहाँ पे वो इंसर्ट ऐड करे, जब हाँ। देयर इज़ अ शॉट के एहसन खान साहब का घोड़ा यूँ ऐसे है ओह! और यूँ यू ऐसे आर ऊपर आय हाय! उस शॉट को करने में कितनी देर लगी? देर ज़्यादा नहीं लगी बट वी डिड ऑल दैट वो जो ड्रिल थी घोड़ों की, वो अगर आप एक शॉट है ड्रोन के जहाँ पीछे हाँ। पानी नज़र आ रहा है, इधर खेत हाँ, नज़र आ हाँ, रहे हाँ। हैं और एक पगडंडी ही कहूँगा मैं उसको छोटी सड़क है कच्ची, जिस पे घोड़ा बहुत स्पीड से हाँ, भाग हाँ, रहा हाँ, हाँ। है एंड दैट्स मी दैट वाज़ नॉट डबल। कोई डबल नहीं था, मैं ही था क्योंकि आगे भी गाड़ी चल रही थी कैमरे के साथ, ड्रोन भी था, पीछे वो जीप थी जो गार्ड्स की, तो वो मुझे ही शॉट्स करने थे एंड आई वाज़ हैपीली डूइंग इट और हमने फुल स्पीड मैं आई एन्जॉय दैट, दैट्स माय हाई। लोग कहते हैं ना आपका हाँ। आप क्या करते हैं कि आप ये मेरा सुकून है घोड़े चलाना और स्विमिंग करना और ये मेरे लेकिन लिए मेरी उसमें ख्वाहिश ये थी कि आप रेंज रोवर से उतरने ना, आप आते ही घोड़े पे। वो आपने जो ये भी हो लेकिन सकता रेंज था। रोवर से उतरना भी ज़रूरी था ना, वो भी आई शेरदिल डोंट नो लाला इट्स को इट्स दिखाना था ना कि इट्स शेरदिल। डन नाउ पीपल लव्ड इट एंड आई एम ग्रेटफुल यार कि आर यू अच्छा फॉलोइंग ज़ंजीरें? on and off yes I didn't get time because I was traveling I was in London for almost 20-25 days and then मैं इस ड्रामे की शूट पे तो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया लेकिन ऑन एंड ऑफ करता रहता हूँ। आर यू फॉलोइंग द कंट्रोवर्सी ऑफ सॉर्ट्स जो उसके साथ अब जुड़ी हुई हाँ, है कि जो या आ रहे थे शॉर्ट्स मैंने उनकी मैं हाँ, हसन मैंने देखा कि लोगों ने कुछ मीम्स ही बनाए, बट देन मुझे ऐसे ये लगता है कि ये जब लोग किसी ड्रामे को या किसी फ़िल्म को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं, अपना समझते हैं, तो फिर उसकी अच्छाई-बुराई सभी चल रही होती है, कई मीम भी नहीं बन लेकिन जाते हैं। ऐसे मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एज अ स्ट्रिक्टली एज अ व्यूअर I can tell that there is a marked difference between the scenes that you did or the earlier work that we saw and the work that we're seeing now.
उसमें एडिट हो, डायरेक्शन हो, इवन अच्छा राइटिंग हो, अच्छा अब फ्लॉज ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस था सेट के ऊपर? उस वक्त क्या चीजें हो रही थी, या आपकी नॉलेज में है कि बाद में कुछ तब्दीलियां हुई हैं, क्या हुआ है? हम्म, कुछ पे जरा हमें रोशनी डालें ना आप। हसन मैं तो मेरे नज़र में तो इतनी खूबसूरत डिटेल्ड काम जो था मैंने तो बड़ा एंजॉय किया क्योंकि एज एन एक्टर सम्या एंड मोमल एंड दानियाल अमीर ये सब लोग इनके साथ सीन्स हुए। दूसरे जो हमारे विलन्स हैं दोनों उनके साथ सीन बड़ा मैंने एंजॉय किया यार। और मुझे तो किसी पॉइंट भी नहीं लगा कि कोई केयरलेस मिस्टेक भी उसमें हम्म। मार्जिन है। अब मेरे आने के बाद अभी रिसेंटली क्या हुआ बिकॉज़ आई एम सो ऑक्यूपाइड इन आपकी तो मैंने डिटेल में बैठ के अगर मैं देखता तो मैं ज़रूर कमेंट करता। बट देन इफ यू सेइंग बिकॉज़ आप लोगों का तो काम ही है, आप लोग तो एक्स-रे कर बट रहे आप होते तक हैं। पहुंच पहुंच तो नहीं होंगी खबरें कि यार कुछ के मीम्स मसले। और कुछ चीज़ें आई हैं, लेकिन वो मैंने तो उनको ऐसे ही देखा कि जैसे कोई सीन हो गया तो लोगों को कई दफ़ा बहुत सी चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हज़म नहीं होती उसके मीम्स और ये हमारे पास में भी हुए हैं यार। हम्म। बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ ये होता है कि उसके कोई मीम बन जाते हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो आपका अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ ऐसा हुआ तो आई कांट कमेंट बिकॉज़ मैंने उस तरह से अब अगर मैं देखूँगा आपके कहने के बाद आई विल नाउ यार आप मुझे बड़े तेज हैं मुझे यार। अपने यार आप एपिसोड बड़े तेज हैं ऐसे नहीं यार, आप लेकिन किस तरह आप घुमा गए बात को। नहीं घुमाने गया। सारी बातें But आपको पता हो। I'll tell you, I think Sajjal, Danial, and everybody in the play, they're great actors, and Danial is a great addition to our industry also, and बड़ा अच्छा एक पॉपुलर पीपल आर लविंग इट। उसकी रेटिंग्स के चार्ट ज़रूर मैंने हम्म। देखे हैं और हाई रेटिंग्स भी चल रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि सक्सेसफुल रेटिंग और बहुत ज़्यादा व्यूज़ जब होते हैं इसका मतलब है कि एक चीज़ कामयाब है। तो दैट इज़ व्हाट मेनली मैटर्स। और फिर बिल्कुल अगर फ्लॉज़ भी होते हैं और लोग बड़ा अच्छा है कि लोग अब हमें डिस्कस करके बताते हैं और उनको एड्रेस भी करना चाहिए यार। हम्म। अच्छा, जंजीरे से पहले आपका बड़ा मैसिवली पॉपुलर प्रोजेक्ट डायन। हाँ, हाँ, डायन हाँ, ही था हाँ। ना? हाँ, डायन डायन था उससे पहले या डायन डायन हाँ, हाँ, जंजीरें। हाँ। मैंने कहा डायन से पहले हम क्या चाहें, मैं डायन अच्छा से अगर डायन पे हम हाँ। डायन ऑनवर्ड, क्या प्रोसेस है एहसन खान के पास जब कोई स्क्रिप्ट आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, किस बेसिस पे वो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं डायन भी करूंगा, विच इज अ वेरी मासी हाँ, एंटरटेनर, कमर्शियल प्रोजेक्ट। कमर्शियल, ऑल इन ऑल कमर्शियल प्रोजेक्ट, जंजीरें जिसमें इतना स्क्रीन टाइम नहीं भी है बट फिर भी कर लिया, और आपकी इज्जत जो कि एक बहुत ही बिल्कुल एक मुख्तलिफ, अगर हाँ, मैं उसको मुख्तलिफ जो एक्टिंग डिस्क्राइब करूँ, ओरिएंटेड मैं ज़्यादा एक्टिंग कहूँगा जो ओरिएंटेड है और जिसमें हाँ। फोकस और स्पॉटलाइट है, मतलब वेयर यूर लीडिंग इट। हाँ, हाँ, हाँ। तो प्रोसेस क्या है डिसीजन मेकिंग का? Yeah, that's a very good question for people who are थैंक यू listening. एहसन। Yeah, but it's also very simple. Let me explain it in a way कि लोगों को बड़ी आसानी से समझ आए कि आपके पास मार्केटिंग के लिए 6 लोग आते हैं और आप उनमें से अपनी मर्ज़ी से 2-3 चूज़ कर लेते हैं। वो आपकी चॉइस है ना। उस पे ना किसी का प्रेशर होता है, ना कोई आपको फ़ोर्स करता है। आप देखते हैं कि उसमें बहुत से फैक्टर्स आप देखते हैं कि कहीं पे शायद पैसे ज़्यादा मिल रहे हों, आप उसकी मार्केटिंग कर देंगे। कहीं पे आप कहते हैं कि ये बिलो द बेल्ट है, मैं नहीं करूँगा। या किसी के पास कोई भी जो मार्केट प्लेस में बैठे होते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स आते जाते रहते हैं। एज़ एन एक्टर मुझे मालूम होता है कि मैं अब एक कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मुझे कमर्शियल प्रोजेक्ट उस तरह से करना है जैसे आपने कहा कि एक मासेस के लिए थोड़ा उसमें हम क्या कह सकते हैं सेंसेशनल प्रोजेक्ट हो सकता है वो बहुत मसाला ज़्यादा है। मसाला है। और कभी-कभी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिलीवेबल नहीं होती और आप वो कर रहे होते हैं। जैसे कि वो पहचान ही नहीं पा रहा यार कि ये वही है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल इस पे सही कह आपने रहे सवाल नहीं उठाया था कि यार वो हैं। क्यों नहीं नहीं, क्योंकि मुझे और वो जो जो लड़की लगे महविश याद जैसी, उसको एहसन और खान जैसा बंदा पहचान, महविश कितनी यूनिकली प्रिटी गर्ल है कि वो सामने आ उसको जाए उसको कोई ना उसको आप पहचाने। पहचान क्योंकि उसने चश्मे बट उतार बट लिए। देन दैट इज व्हाट आई एक्सेप्टेड हसन। और मुझे जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो आप सवाल उठाएंगे मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ के उसको एक्सेप्ट एंड आई वाज एंजॉयिंग इट एंड आई हैव डन इट द वे आई वांटेड टू एंड आई सेड यस टू इट एंड आई ओन इट एंड आई लव्ड इट पीपल लव्ड इट। और हमें वो उनके उस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जियो का। सो मुझे बहुत उससे फीडबैक मिला, बहुत लोगों ने एंजॉय किया, उसके भी बड़े मीम्स बने। सो हाँ, दैट्स हाउ इट इज। आई न्यू व्हाट आई एम गेटिंग इनटू एंड दैट्स इट्स अ कॉन्शियस इट्स डिसीजन। डिसीजन है ना यार। और उसको मैं इतना सीरियसली क्योंकि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा ये काम करके मैं हाँ मतलब मैं उसको इतना सीरियस क्यों लूं कि मैं अगर मैं भी उठ के आगे मैं नहीं पहुंचा तो क्या इसमें बड़ी बात है। लोगों ने एंजॉय किया उसको, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोचूं। और ये मेरी ये पर्सनल चॉइस का हिस्सा है कि मैंने ऐसा प्रोजेक्ट करना था ना। आई लव्ड इट बाय द वे, आई एंजॉयड। वो भी एक टीम, सिराज महविश सब लोग इतने मजे की टीम है, सेवन स्काई क्या प्रोड्यूसर्स हैं यार, इतना मजा आता है उनके साथ काम करने में।
So I said yes to it because I thoroughly enjoyed the project and working in Mavish भी और सारा. तो जब स्क्रिप्ट में इस तरह की कोई चीजें होती हैं, दे डोंट बॉदर यू कि यार इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसकी लॉजिक हम कैसे हसन निकालें? अगर सिविक सेंस आपकी बर्बाद हो रही हो और मॉरली मैं किसी को तबाह कर रहा हूँ तो हाँ। मैं बिल्कुल एतराज़ करूंगा. लेकिन अगर किसी की शक्ल मुझसे मिल रही है और 4 लोग आगे और अगर हम सुपरमैन बना रहे हैं या अगर हम नागिन बना रहे हैं या अगर हम स्पाइडरमैन बना रहे हैं तो हाँ। मैं बिल्कुल एतराज़ नहीं करूंगा. अगर हम थॉर बना रहे हैं कि हथौड़े से पूरी दुनिया को तोड़ रहा है और अगर मैं उड़ रहा हूँ कहीं पे, तो मेरी चॉइस इसमें क्या, मैं मॉरली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हाँ, भाई आप अगर मैं ये देखेंगे। पैगाम दे रहा हूँ कि औरतों को रोज मारो और मर्दों के साथ ज्यादती करो और बच्चों को अब्यूज करो, अगर मैं तो मैं उस पर फिक्र मुझे करनी चाहिए यार. मॉरली मुझे एंटरटेनमेंट की अगर ऐसे बीच में कोई उसमें किसी को मॉरली में हर्ट नहीं कर रहा, मतलब कोई जिंदा होकर दोबारा किसी शक्ल किसी मिली, वो क्या किसी को तकलीफ दी उसने. इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट ब्रो. So why So are you're these... open to it. It's not like यार it depends on my mood. I'm a very moody actor. I would do what मैंने वो वाली चीज चूज करनी तो कर ली. उसके बाद मैंने सोचा कि मैं हमेशा से ऐसे करता हूँ, आप नोटिस नहीं करते यार कितना नोटिस करें पायन, हमेशा. उडारी के बाद आई वेंट टू लंदन, आई लेफ्ट पाकिस्तान फॉर 6 months. आई डिड थिएटर वहां पे, जो हार्डकोर थिएटर था वहां पे. मैंने वो सैडलर्स वेल्स में थिएटर किया वहां पे, और वो ही रांझा वाली अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड स्टोरी थी वहां पे. उसके बाद वापस आया, मैंने कॉमेडी किया था एक साल शाहरुख की सालियां, बिकॉज मैं उडारी वाला नहीं करना चाहता था. अच्छा, फिर आप आगे बढ़ते चले जाए. आई डिड 2 फिल्म्स जो अलग तरह का जॉनरा की फिल्म थी, जो एक कॉमेडी थी. फिर उसके बाद मैंने एक सस्पेंस वाली कर ली. अब मैं अपनी मर्जी से ये काम का प्रेशर मैं बाद में किसी चीज का लेता हूँ. मैं पहले ये सोचता हूँ कि मुझे क्या अभी खुश करेगा. Are you in love with this craft? Of course, Hassan. Of course. I think I'm truly madly in love with my work, and I just enjoy my work thoroughly, and I feel that becoming an actor is the best thing that happened to me. I mean, बहुत सारी इसके इर्द-गिर्द चीजें घूमती, but जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं कभी एक एक्टर के पास काम नहीं होता, फॉर इंस्टेंस उसको अच्छा काम नहीं मिल रहा होता. बहुत सी ऐसे स्टेज आए होंगे लाइफ में कि मुझे मेरी मर्जी का स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, बट आई डोंट सिट एंड सल्क और एनीथिंग. आई जस्ट से कि फाइन, इट इज व्हाट इट इज, मुझे दो मैं उसी को बना दूंगा. हाँ, इट इज व्हाट इट इज यार. आप जो है बस आप उसको ओन भी करें. आप अपने बस आप योर इंटेंशंस शुड ऑलवेज बी गुड. दैट इज फॉर मी, दैट इज, आई डोंट नो व्हाट, दूसरों को मैं नहीं कह रहा अप्लाई करें, बट मेरे लिए ये ट्रिक है जिंदगी का, अपने काम का इंटेंशन, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने काम के लिए इंटेंशंस ठीक रखें. खुद ही चीजें जो है ना वो फ्लोट करती रहती हैं. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन आपकी इज्जत, आई जस्ट वांट टू नो एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर, आई वुड थिंक यार पाकिस्तान इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में टॉप के वो 2-3 नाम ही होंगे जिनके पास शायद कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर अपना स्क्रिप्ट पहले लेके जाता होगा कि यार ये स्क्रिप्ट है, आप कर लें. आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स, किस तरह के स्क्रिप्ट, या बोलेंगे सारे ही ऑफर होते हैं, क्या आता है आपके पास? सोचता हूँ इस बात पे कि क्या आता है. अक्सर मोस्टली ऐसे ही स्क्रिप्ट होते हैं जो जहाँ पे मेरा कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा होता है. लेकिन मुझे बहुत खुशी तब ज़्यादा होती है. देखिए, ये एक अजीब बात है, बहुत से एक्टर्स को मैं जानता हूँ जो कि अपनी कंफर्ट स्पेस नहीं छोड़ना चाहते, एंड दैट्स ओके. उस पे उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? एक्टर का काम है कंफर्ट जोन से उसकी चॉइस है हसन. हम लोग कौन है किसी को कहने वाले कि तुम ये चूज कर लो जिंदगी में? आपकी चॉइस है, आपने अपनी मर्जी से शादी की. मैंने किसी ने फोर्स किया? यार कंफर्ट, एक मिनट यार आपने शादी की बात बोल रहे हैं. एक आपकी मर्जी से गाड़ी आपने रखी हुई है, आपको किसी ने पुश किया, आपने अपनी मर्जी से कपड़े पहने पुश किया, आप अपनी मर्जी से ही काम करें, किसी ने पुश किया. आप ऑडियंस के लिए, आवाम के लिए कर रहे हैं. नो, यू वांट इट, एंड दैट्स वर्किंग फॉर देम हसन. दैट्स वर्किंग. आप मेरा इंटरव्यू करें, किसी ने पुश किया आपको? नहीं. इट्स योर चॉइस. लेट द एक्टर चूज. व्हाई बीइंग सो पुशी फॉर द एक्टर टू डाइवर्जन कर ले? क्यों? इफ ही, बट ही विल. बट हैविंग सेड दैट, टिपिकली आप अदाकारों को देखें, जो इंटरनेशनली भी आप देखें, हॉलीवुड के आप अदाकारों को देखें, एक कॉन्वर्सेशन हमेशा ये होती है, हसन स्टॉप कंपेयरिंग वर्सेटाइल एक्टर या नॉट सो वर्सेटाइल एक्टर, राइट? हसन, एहसन खान इज अ वर्सेटाइल एक्टर.
हाँ एहसन खान से हाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं एहसन खान बुड्ढे का भी रोल कर लेगा, हाँ जवान का भी बिल्कुल रोल कर कर लूंगा, लेगा, मुझे कोई इस पे वो नेगेटिव नहीं। भी करेगा, हाँ पॉजिटिव भी करेगा, हीरो भी करेगा, कॉमेडी भी करेगा, एक्शन भी करेगा, हर चीज करेगा, हाँ मासी एंटरटेनर भी करेगा, पैरेलल सब टाइप कंटेंट एवरीथिंग, भी करेगा। हाँ एक एवरीथिंग, वर्सटाइल एक्टर है। या तो एक्टर को तो फिर इसी तरह से आप गेज और एस्टैब्लिश करते हैं ना उसके क्राफ्ट को, उसके स्किल सेट को यार, कि उसके अंदर कितना ठीक है इमोशंस है, कितनी स्किल है। हसन, there's always the right time for people to show that एक्सपेरिमेंट। and experiment and change. I felt that 10 years back, I did that. मैं अपनी ट्रांजिशन बताता हूँ। जब मैं 10-15 साल एक टिपिकल हीरो रहा, और आई स्पेसिफिकली रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन दिस ऑफिस हम टीवी का, और भाभी सामने बैठी हुई, मोमिना भाभी का इसलिए मेंशन करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ऐसे स्क्रिप्ट्स दिए और बाकी लोगों ने भी दिए। बड़ा अनफेयर होगा अगर मैं ARY, जियो, और क्योंकि मैं इन तीनों के साथ ज़्यादा काम करता हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट देम सो मच, मुझे स्क्रिप्ट्स अच्छे अच्छे दिए हैं। तो और ये भी आपकी अच्छी बात है, आप सबके साथ काम करते हैं। फ्रॉड Because- मेरा कितना अच्छा प्ले था ऑन ARY, सकून मेरा बहुत फेवरेट है, ARY का था वो भी सना के साथ। मेरा इतना फेवरेट नहीं है, लेकिन चलो। अच्छा, एनी हाउ, तो मैं समझता हूँ कि जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मुझे टिपिकल हीरो वाले जब स्क्रिप्ट आए तो मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला कि यार मुझे नहीं करना, मुझे कुछ अलग सा कैरेक्टर करना है। सो वो लोग बड़े हैरान थे कि यार हम हीरो वाला स्क्रिप्ट दे रहे हैं टिपिकल। मैंने कहा यार ये 10 दफा कर चुका हूँ, मुझे कुछ अलग करना है। दिस वाज 10 years back, 11 years back. एंड देन आई रिमेंबर मोमिना भाभी गेव मी प्रीत ना करियो कोई, जो एहतशाम भाई का था, और उसमें मूछें और फिर एक जगह पे लंगड़ा बन के चला। अच्छा वो प्ले बहुत अच्छा बना, लेकिन वो इस तरह से नोटिस नहीं हुआ कि उसके बारे में एक क्रेजी, बट पीपल नोटिस्ड, द फील्ड नोटिस कि यार एहसन ने कैरेक्टर में भी, एक हीरो भी है लेकिन उसको कैरेक्टर में भी ढाल लिया। फिर मैंने साया दीवार किया जिसमें मैं यंग टू ओल्ड बना, उसमें बिलाल एंड 2-3 और लोग मेरे बच्चे बने उसमें। ओल्ड कैरेक्टर मैंने 10 साल पहले किया। वाइटनर मुझे कोई इसमें परवाह, उसमें तो किसी ने नहीं बोला कि आपने बाबा का किरदार क्यों कर लिया, आप इतने यंग हीरो। 11 years back आई डिड दैट बिकॉज आई वांटेड टू शिफ्ट। देन आई गॉट उडारी, देन दे रियलाइज्ड कि ये तो एक्टर भी बनना चाहिए। अगर मैं उनको कहता कि सॉरी मुझे सिर्फ हीरो करना है, तो वो नहीं आते स्क्रिप्ट तो मैं मेरे यही पास। कह रहा हूँ, तो ये वर्सिटिलिटी और ये नीड टू, मेरे करियर के 10-12 साल बाद ये हुआ। 10-12 साल बाद मैंने तो बहुत सारे एक्टर्स हैं वो 15-15 साल से वही कर रहे हैं, 20 सालों से भी कर रहे हैं, 30 सालों से भी कर रहे हैं एक्टर्स। उनकी चॉइस है, दे डोंट फील द शिफ्ट यार हसन। इट्स तो मैं सिर्फ, अच्छा चले, मैं लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन, हाँ, इज वर्सिटिलिटी नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्टर? I think it's super important. How can you check your range and craft when you haven't tried So something? that's what I'm saying, na? You're right. I'm not saying you're wrong, but I'm saying that it's a person's choice when ठीक है, some to actors don't want divert, versatility. when to experiment. They don't want to. Eventually, they'll have to. Eventually, they will have to. Because age is not on your side. Of course, yeah. Well, that's a wrong statement. Age is on your side always. Even growing So you up. can't play hero forever. Well, yes, but what is hero यार? हीरो क्या होता है? आप अपने हर हमारे किरदार, ड्रामे का जो आप टिपिकल हर कैरेक्टर को अपना हीरो बनाएं, फिर बात है। What is hero? ये आप सारी जिंदगी क्या चूचने मूचने लव और ये फजूल चीजें करते रहेंगे कि ओ जानू मैं मर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ओ मेरी जान, हाँ मैं आज मर जाऊंगा, और मैं सूटे लगा रहा हूँ और सारी जिंदगी ओ मैं डिप्रेशन, आप ये करते रहेंगे। ये क्या है यार? इसको आप हीरो कहते हैं? हीरो वो तो जो जिंदगी में लोगों के कुछ चेंज लेके आता है, जो अपनी जिंदगी में चेंज लेके आता है, जो दुनिया को कुछ, दैट इज रियल ट्रू हीरो। When we understand that, a lot of people will also relate So to back what to I'm my saying. question, then what kind of scripts are you getting now at this stage? All. अब मतलब मेरे पास अगर अभी 2-3 स्क्रिप्ट्स पड़े हुए, तो उनमें से एक वो टिपिकल हवेली वाला जबरदस्त वाला लैंडलॉर्ड वाला हीरो है, और वो मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि उसमें थोड़ा देसी टच आता है। आई लव देसी, चाहे वो पठान टच हो, चाहे वो पंजाबी टच हो, कोई भी ऐसा हमारा कल्चरल जो होता है ना, मुझे बहुत, मैं एंजॉय करता हूँ कि उसमें अटायर चेंज होता है, उसमें आपकी वॉक चेंज होती है, उसमें आपका आप बड़ा मार्जिन होता है लैंग्वेज चेंज करने का, आपका एटमॉस्फेयर आपका पूरा साथ दे रही होती है। अब ये ड्राइंग रूम ड्रामे तो मुझे वैसे ही बड़े बुरे लगते हैं कि यहाँ पे बैठ लो और मम्मी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और डैड क्या कर रहे हैं आप, हाँ पैसे चाहिए होते तो हम कर भी लेते हैं, ऐसा कोई नहीं, उनमें से अच्छे भी निकल आते हैं बहुत से, थोड़ी डेप्थ होनी चाहिए, वो है। फिर मेरे पास एक नेगेटिव कैरेक्टर्स के 1-2 आए हैं जो हैं तो मेन कैरेक्टर्स बट नेगेटिव,
and which a lot of people still tell me कि don't do negative, but I love doing it, or maybe I feel that they're right at times कि too much of negative वो हमारे छाप भी लगती है, but then मुझे अगर डेप्थ लगे तो मेरे से अवॉइड नहीं होता। मैं वो ऐसी बात है कि जब आपको टेम्प्ट कुछ अच्छा खाना करो और आप बैठे हो कि यार ये खाना बड़ा मजे का, तो आप चख ही लेंगे। सो मेरी वो हालत होती है अच्छा स्क्रिप्ट देख के कि यार मैं इसको क्यों छोड़ूं यार, इसमें तो बहुत मार्जिन है, चाहे वो एक अजीब ही रोल हो। सो ये होती है। तो मेरे पास अभी भी हर तरह के, हाँ वो जो टिपिकल एक यंगर वाले होते हैं। अब आप वो अवॉइड करेंगे, आप करेंगे? मैं अवॉइड भी करता हूँ, मुझे मजा नहीं आता करने का, कि मैं थोड़ी सी मुझे एम्बैरेसमेंट होती है अगर कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आप प्ले करें या फ्रेश ग्रेड प्ले करें। अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये कि कभी कभी जैसे अब मुझे यंग टू इसमें मेच्योर दिखाया, तो यंगर पोर्शन में मुझे अगर दिखाते कि मैं कॉलेज से आ रहा हूँ या कर रहा हूँ बाइक पे कहीं नौकरी पे जा रहा हूँ और छोटे उस तरह, तो वो भी करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। आई वुड स्टिल लव टू डू दैट, बट उसमें भी थोड़ा डीपर मीनिंग हो। और मैं फिट इन अगर हो रहा हूँ, अगर मेरा चेहरा मेरी पूरी अटायर उसका मेरा साथ दे रहा है, एक्टिंग आप ये समझें कि कोई भी एक्टर अगर कन्विंसिंगली वो कैरेक्टर कर सकते, तो फिर आप उसकी पर्सनल उस बात पे आप लोग बार बार टारगेट नहीं कर सकते। अगर वो लग रहा है अपना कैरेक्टर, अगर उसने जस्टिफाई किया है तो सही है। और लोग पसंद है, तो फिर बिल्कुल सही है यार। क्योंकि हम इंटरनेशनली पूरी दुनिया में देखते हैं बहुत से एक्टर जो मेच्योर हैं, वो अपने से यंगर के अब टॉम क्रूज की सारी फिल्मों में वो इतना एक्शन कर रहा होता है, कोई उसी की एज का एक्शन अभी जाके करेगा 60-70 साल का आदमी, उसकी हड्डियां सारी टूट जाएंगी, लेकिन वो चॉपर से भी लटका होता है और पहाड़ियों से भी भाग रहा होता है। सो करते हैं। बेंजामिन बटन आप देख लीजिए, रिवर्सल उसमें चला, और बहुत से एक्टर्स इंडिया में आप देख रहे हैं, लॉट ऑफ एक्टर्स। आमिर खान बड़ी कन्विंसिंगली plays younger and older characters, and a lot of other actors. तो कन्विंस जब आप कर रहे हैं, कन्विंस कर लें तो ठीक है। कन्विक्शन तो ठीक है यार, why not? अच्छा, आपकी इज्जत आपके पास कब आया, कैसे आया और आपने क्यों एक्सेप्ट किया? नीना से सबसे पहले बात हुई, क्योंकि नीना का बेसिकली जी। उनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। आई थिंक बनाया हुआ से मतलब कि प्रोड्यूस किया उन्होंने। प्रोड्यूस किया कह लें, या आई थिंक उन्होंने इनिशिएट किया ये प्रोजेक्ट। सो द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक टू मी अबाउट आपकी इज्जत वाज नीना, and then obviously I spoke to मोमना भाभी about it, and मोमना भाभी से जब मेरी मुलाकात हुई, तो दुरैद भाई और मोमना से दोनों से इकट्ठे मुलाकात हुई, and they were very happy that I'm back on their screen doing 2-3 projects. तो वो उनका पर्सनल वो रिलेशनशिप ऐसा करते हैं कि आपको बड़ी अपनायत महसूस होती है। दे वेरी नाइस इन दिस मैनर। सो फिर सैफी भाई के तो हम मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑन एयर भी क्या, मैं हमेशा सैफी भाई को कहता हूँ कि वी ऑल एक्टर्स इन द फील्ड, हम सैफी भाई के फ़ैन हैं सारे। क्योंकि एक सेंसिटिव डायरेक्टर जो होता है ना हसन, वो एक आर्टिस्ट के लिए ना ड्रीम होता है कि उसके साथ काम करना। इसलिए नहीं होता कि वो हिट प्रोजेक्ट दे रहा है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इसलिए होता है कि वो आप को किरदार की वो चीज़ें महसूस करा देता है जो शायद आप खुद से मिस कर जाते हैं, या एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर उसको मिस कर दे। एक अच्छा डायरेक्टर वो चीज़ें बता देता है, फील करा देता है, जो सैफी भाई ने किया। और आपको नज़र आ रहा है कि सैफी हसन ने जो फील सिंप्लिसिटी में भी दे दी है, वो शायद कोई भी नहीं दे सकता था। कि इतनी सिंपल कहानी एक घर के अंदर इतनी खूबसूरती से, उसका इतना फीडबैक और रिस्पॉन्स, वो तो अब आना शुरू हुआ ना। जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपको क्या चीज़ बहुत, स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही मैजिक था। स्क्रिप्ट को पढ़ने में भी उमैरा साहिबा का नाम तो मैं बिल्कुल यहाँ पे ऑब्वियसली लेना चाहूँगा। कभी वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट आपके पास आए तो एक एक्टर एक्साइटेड ना हो। देखिए ये सब चीज़ें एक्टर को माननी भी चाहिए, और ये सब चीज़ें मिल के एक अकेला इंसान कुछ नहीं है हसन। ज़िंदगी में किसी पॉइंट पे अकेला इंसान कुछ नहीं है। आपकी हमेशा आपके साथ लोग, आपके दोस्त, आपकी टीम, आपके काम करने वाले सब लोग आपको मिल के बनाते हैं यार। और ये इस किरदार को मैं बड़ा ही सेल्फिश साउंड करूँगा अगर मैं बोलूँगा कि हाँ मैंने ये बड़ा अच्छा कर लिया, नहीं, मुझसे अच्छा कराया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा, जुमला ये सही होगा कि मुझसे अच्छा कराया गया है। उमैरा अहमद, हमारे प्रोड्यूसर्स, सैफी हसन, अज़हर हमारा मतलब एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि मैंने वो एज जब हमारी थोड़ी लग रही थी, तो मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोला कि थोड़ी लाइंस और दे दो मुझे यहाँ पे ना, हल्का सा रंग दे दो। उसने कहा ऐसे में वो हमें, हमारे पास एक वो लिक्विड सा होता है वो हम लगाते हैं, तो थोड़ा उससे ना ड्राइनेस ज़्यादा होती है तो रिंकली हो जाता है। तो मैंने कहा लगाओ थोड़ा सा। तो फिर मैंने एक शॉट देखा तो मैं बल्कि खौफज़दा हो गया देख के कि अज़हर ने उसको इतना एनहांस किया। अज़हर इज़ द कैमरामैन। तो मैंने कहा यार
इधर तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत ही बुरा लग रहा हूँ, इतना भी ना लगाओ यार, इतना मैं नहीं हूँ। बट वो आप कौन देखें, सा शॉट था वो? मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक शॉट है जहाँ मैं वॉशरूम में से निकलता हूँ, आई पॉइंट दैट आउट टू यू। हाँ। तो वो उस पे चीजें जहां पे उन्होंने दिखाना है कि नीचे करो, डबल चिन आनी है, अगर हाँ। नहीं भी है तो उन्होंने कहा ऐसे करो, और कैमरा सैफ भाई ने रखा। सैफ भाई को पता है कि एक्टर्स कॉन्शियस भी होते हैं कि यार मैं क्या लग रहा यू हूँ। नॉट कॉन्शियस कि डबल चिन आएगी मेरी भाई? इस मामले में नहीं हूँ, लाइक आई वांट टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, एवरी हाँ। एक्टर वांट्स टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, बट व्हेन इट्स अबाउट द कैरेक्टर, तो यू वांट टू लुक द कैरेक्टर आल्सो। ये फिर आपको एक एक आपकी, बड़ी बात है, मानिए यार ये बात। नहीं, यू वांट टू लुक, एवरी एक्टर वांट्स टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, बट कैरेक्टर। अब उडारी में मैंने सुर में डाल के जो दांत लगाया और किया, उसमें मुझे भयानक लगना था। अभी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसमें एक बदसूरत आदमी लगना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए भी मेहनत कैसे लगोगे ऐसे? क्या करोगे ऐसे? हरकतों से। प्लास्टिक सर्जरी करोगे? इंसान अपनी हरकतों से हसन बदसूरत भी बन सकता है और हरकतों से खूबसूरत हो सकता है। आप जितनी अच्छी मर्जी पर्सनालिटी के साथ बैठे ना, अगर उसकी हरकतें और उसकी आदत घटिया है ना, तो आपको 2 मिनट में आदमी बदसूरत लगेगा। तो इसलिए मैं एक्टिंग में इतनी बदसूरती डाल दूंगा कि आप लोग बिकॉज यार मैं खुद भी, एंड आई एम सीइंग कमेंट्स वेयर पीपल लाइक यार ही इज सो गुड एज ताबिश, वी वांट टू पंच हिम। यार आप ये ये बात, मैंने मुझे लोगों ने नीचे गालियां लिखी, क्या मैं से गालियां दे सकता हूँ यहाँ पे? यार मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसके नीचे किसी ने लिखा हुआ था हरामजादा। मुझे उसमें हंसी आई, ताबिश को लिखा हुआ ऑब्वियसली, मुझे तो नहीं, बट मैंने कहा दिस इज गेटिंग टू मच यार। मैं कहा, कोई तमीज करो यार। क्या does feedback like this make you happy or what? Are you amused? Are you happy? आई वुड Do से you feel like कि यार हाँ ठीक है, I did a good job man? आई डिड अ गुड जॉब, तो मैं अपने आप को बड़ा, मैंने आई एम वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ। आई डिड अ गुड जॉब इज अ लाइन दैट पता नहीं कब आएगी जिंदगी में, पता नहीं No, कब but how do आएगी। you feel कि जब इस तरह के आए कि यार we want to punch him या इट्स हरामजादा फनी, या मुझे बहुत हंसी आती है वो, मतलब ये लगता है कि यार इतना खबीस। मैं खुद टीवी पे देख के कह रहा था कितना यार घटिया आदमी है ये, मैं खुद कह रहा था। मेरी बीवी मेरे साथ देख रही कहती कितना घटिया है यार ये। How did you get into the skin? I really want to know. How did you play? Because यार, and credit to you on camera, मैं off camera तो मैं आपको बता ही, हमारी बात भी होती रहती है, मैं आपको बता ही रहा था। But यार, the way that you've managed these two phases of Tabish, the earlier younger Tabish and this older Tabish, जितना उसको आंखों में प्यार नजर आ रहा है बीना के लिए, जिस तरह वो उसके पैरों को भी कहता है मैं तुम्हारे पैरों को हाथ लगा दूंगा, जिस तरह से आई लव यू कहता है, इस तरह से अभी पिछले एपिसोड में सीन था यार मेरा फेवरेट, जब आप कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं अपनी दूसरी शादी के लिए वेस्ट कोट पहन के, एंड देन वी गो बैक इन द फ्लैशबैक, वी सी अ यंगर यू trying on a white sherwani, and I swear I'm not kidding, I looked at the scene, I'm like ये कोई filter है या AI है that he's actually looking like he's in his 20s, and cut to उधर आप आते हो तो you actually look like somebody who's approaching his 50s. How did you achieve that? How? ये बता दो सच्ची सच्ची, AI था, filter लगाया है, नहीं लगाया, क्या visual effects इस्तेमाल हुए, थाईलैंड भेजा है इसको एडिट करने के लिए, कैसे किया है ये? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहीं पे किया सब। और आई थिंक इसका क्रेडिट हम सैफ भाई और अजहर को तो जरूर देंगे यार, अपने कैमरा पर्सनों के। भाई शक्ल तो एहसन खान की है ना, बाल तो एहसन खान के हैं, यंग एहसन एंड द करंट एहसन। अच्छा, ये एक मैं जो आप बोल रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ, मुझे उस सीन का एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने कॉल किया। वो शेरवानी वाला है, हाँ, उसके लिए बहुत, बिकॉज उसमें डायलॉग नहीं है कोई, नहीं है, लेकिन पूरी कहानी एक्सप्लेन हो जाती है उस सीन में। मुझे सबने ये बोला तो मैंने दोबारा, मैंने कहा अच्छा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने, देखो फिर जाके देखा यार, बिकॉज मैं भाई यहाँ पे इंसर्ट में चाहूंगा मेरी टीम ऐड करे वो वाला। हाँ, क्योंकि वो इतना मैं सीरियस चीज़ों कर लिया तो बस हो गया। अचानक कैसे किया बट ये? अच्छा कैसे किया, मैंने आपको बोला कि सैफ भाई और अजहर को मैं जरूर कह दूंगा, ठीक है, क्योंकि दे दिया दोनों में आपने। उन्होंने लाइटिंग फर्क की, वरना अदरवाइज और कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज जो मैंने, अब मैं सोचता हूँ तो ये किया, क्योंकि हमने एक स्पेल जो था ना यंगर वर्जन वाला, वो अलग किया। फिर मैंने उनसे मांगे थे 15 दिन। मैंने उन्हें बोला था सैफ भाई को कि मुझे बीच में गैप चाहिए स्पेल के बाद। एक तो मुझे अपनी मूछें बढ़ानी थी ऑब्वियसली। ये अपनी है ना मुझे, हाँ, ये अपनी ये है। भी मुझे एक टाइम पे लगा, मैंने कहा शायद ये आपने फेक मुझे नहीं, मूछें अपनी, हाँ, कभी शायद उन पे थोड़ा सा कलर वलर कुछ लगाया होगा, अदरवाइज डार्क किए हुए तो इस वजह थोड़ी सी से। डार्क, क्योंकि बाल थोड़े मैंने डार्कर रखे थे उसमें, छोटे करके डार्क किए और डिफरेंट किए वो, तो उसके मैच करने होते हैं। एनी हाउ, सो आई हैड व्हाट आई रिमेंबर कि मुझे जब उन्होंने बताया हुआ था ना कि यंगर वर्जन पहले करना है, तो मैं डेट शुरू होने से पहले आई लॉस्ट वेट। आई लॉस्ट अराउंड 2.5 kgs, विच केम, थोड़ा चेहरे पे वो ज़रा ज़्यादा उसका अफेक्ट आता है,
और फिर जब वो 15 दिन का गैप आया था बीच में, तो फिर मैं नॉर्मली जो हम खा पी रहे होते हैं और सेट पे जाना और शलवार कमीज पहनने और मैच्योर लगना है, तो वो एक होता है कि यार अब इजी हो गए हैं, तो अब 2 महीने ऐसे गुजरेंगे, तो एंजॉय करो। तो ये वो वेट का डिफरेंस हो सकता है, और हेयर स्टाइल का डिफरेंस जो हम बनाते हैं, कपड़ों का डिफरेंस जो हम डिसाइड करते हैं, और हसन बड़ा मेजर डिफरेंस होता है आपके एटीट्यूड में। यंगर पर्सन के शोल्डर्स, यंगर पर्सन का वॉक करना, यंगर पर्सन के रिफ्लेक्सेस, सॉरी यार इतने मैसेज किसके आ गए हैं? हॉलीवुड से आ रहे हैं और कह रहे हैं यार हमने देखा है एहसन खान का नंबर मिलेगा। So a younger person who's in his 20s, mid 20s or late 20s, he walks in a different way. His reflexes, his eyes would move in a different manner. Everything, even his hands, ये बड़ी नोटिसेबल चीजें होती हैं। इसी की तो मैं बात चल कर के रहा भी आएगा तो डिफरेंट होती हैं, ये बाइक पे बैठना, छलांग मारना, सब कुछ फर्क होगा। और एक 40-45 साल का आदमी का शोल्डर, मैंने ख्याल रखा इस चीज का यार, कि शोल्डर थोड़े से हमने नीचे किए, उर्वा ने भी किया। आप उर्वा से जब बातें करेंगे तो उसकी बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे, कि शोल्डर नीचे किए, गर्दन को यूं किया ताकि चेन डबल आए। उसने तो बॉडी सूट नीचे कुछ पहना हुआ है कि ताकि वो थोड़ी अच्छा थोड़ी, हाँ, थोड़ी बिग लगे। और हमने कुछ लगाया, मैंने बाकायदा यहाँ पे, और इधर चीजें मेकअप आर्टिस्ट से बैठ के हम 1-1.5 घंटा पहले डिस्कस करते थे कि हाँ यार ये कर लें, अब इसको यूं यूं कर लो, थोड़ी देर यूं करके रखो, थोड़ा ज्यादा रिंकली। सो वो ये चीजें की तो हमने ये सेट पे। मेहनत की है भाई, ये हाँ, ऐसे ही ये नहीं हो गया। नहीं, हमने पर्सनली भी किए हैं, और हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और सब लोगों ने किए यार। क्या वजह है कि सैफी भाई के सेट पे ये मेहनत होती है, नजर आती है, क्योंकि और ज्यादा सेट्स पे नहीं होती? नहीं, आई थिंक सब सेट्स पे होती है, डिपेंड करता है, हर एक्टर करने को तैयार होता है, हर एक्टर अपने किरदार के लिए। और आजकल मैं आपको हसन ये बता दूं, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा नोटिस होती हैं, एवरी एक्टर इज ट्राइंग वेरी हार्ड एंड दे वर्किंग वेरी हार्ड। आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू ऑल द एक्टर्स, आई हैव सीन देम looking their best, doing their best, trying their best. I mean, getting things right. All the actors are very, very conscious and very serious about their work these days. लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कुछ सेट्स में फ़र्क होता है, तो मैं ये समझता हूँ वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की वाइब होती है। वो लोग क्या माहौल, मूड सेट जो होता है ना, जैसे आप घर में अपना, हम लोग जो बड़े होते हैं घर के, वो मूड सेट करते हैं, ऐसे आपके सेट पे डायरेक्टर आपका पूरे प्रोसेस का मूड सेट करता है। Urva is also fantastic. I Of think course, you and everybody, yeah. Urva together also, you your earlier self and Urva's earlier self, and then you now and Urva's character now. उर्वा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा। उर्वा तो आई थिंक इज, मुझे ऐसा लगा इतने सालों बाद मैं उर्वा के साथ दोबारा मिला आई थिंक हूँ। उडारी के बाद अभी किया हाँ, बीच में ऑन एंड ऑफ मुलाकात बात तो होती रही हमारी, काम हमने अब किया। काम पहले किया मैं हुआ। 3 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ उर्वा के साथ, ये मेरा 4th प्रोजेक्ट है। मुझे हमेशा से उर्वा में डेप्थ नजर आती थी, हमेशा से। जब मैं इसके साथ पहले भी मैंने काम किया, मरासिम में, मेरी लाडली में किया, और उडारी में तो शी डिड अ वंडरफुल जॉब। डेप्थ मुझे हमेशा नजर आती थी, और है भी। उसकी फिल्में भी आप देखो, शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट। आई थिंक वो अपनी मर्जी से कम काम करती है, यहाँ बहुत से डायरेक्टर निकलवाने की बात होती है। एंड शी हैज़, अभी भी आई थिंक शी हैज़ लॉट ऑफ layers that people haven't explored, the director haven't, और वो आएगा आहिस्ता आहिस्ता। शी इज़ अ यंग गर्ल और आहिस्ता आता है, लेकिन उसने इसमें मेहनत बहुत की है। देखें, किसी हीरोइन के लिए हसन, वो इतने सालों बाद काम कर रही है, वो चाहती तो अपने किसी भी ओवरली ग्लैमरस रोल में ही वापस आती, टू बिकम लाइक अ टिपिकल heroine that everyone wants to become, but she chose a role where she was wearing a sweaters and bodysuit niche, where she had to show her double chin at times, and she had to put on almost no makeup at times, and no, ऐसे बाल भी इतने ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान अपने कपड़ों और उस पे नहीं है, नॉन ग्लैमरस नॉन ग्लैमरस वेरी तो, क्लोज। और बहुत टिपिकली एक्टिंग ओरिएंटेड। और फिर 12-13 साल की बच्ची भी है, बच्चे भी हैं, और बहुत से एक्टर्स जिसको बना करते हैं कि यार बच्ची की बाप, लड़कियां करती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि हो एंड जाता आई है। नो फॉर अ फैक्ट कि इसकी कास्टिंग में थोड़ी सी मुश्किलात हुई हैं। इस वजह से नहीं हुई कि कोई कैरेक्टर ऐसा या वो है, आई थिंक, क्योंकि उर्वा की तो पहले से थी। आई थिंक जो हमारी जो फर्स्ट चॉइस की जब लिस्ट आती है तो उसमें उर्वा हमेशा से थी, बट ऑब्वियसली प्रोडक्शन हाउस कोई भी वो 2-2 3-3 एक्टर से तो पूछता ही है। तो मुझे नहीं, आई डोंट रिमेंबर कोई मुश्किल हुई किसी चीज़ में, बट वो ये ज़रूर हुआ होगा कि उन्होंने बहुत सोच समझ के कास्टिंग की होगी, कोई टाइम लिया होगा कास्टिंग करने में। अदरवाइज
2-3 लोगों से, यार ये अक्सर मुझसे पहले भी किसी ने सवाल किया कि फर्स्ट चॉइस कौन था, सेकंड चॉइस, बट जो मुझे याद है इट जब डजंट मैटर, आई it doesn't थिंक व्हाट जिसका मैटर्स अगर वो फर्स्ट या सेकंड, थर्ड, फिफ्थ चॉइस कोई होती तो वो उनका प्रोजेक्ट होता, ये जिसका है प्रोजेक्ट वही फर्स्ट चॉइस है। बिल्कुल बट व्हेन आई स्पोक टू नीना इन द बिगिनिंग, तो शी ऑलवेज मेंशन्ड उर्वा एंड मी, एंड यस शी आल्सो टोल्ड मी कि हमारे पास इफ यू विल नॉट डू इट देन वी विल गो टू दिस एक्टर एंड दैट एक्टर। तो वो 2-2 3-3 प्रोडक्शन है, ऑब्वियसली उसको भी अपना वो रखना तो होता है वैसे यार। दैट्स हाँ हाउ इट वर्क्स, ऐसे या थोड़ी है कि एक ही एक्टर उसकी डेट्स ना हो या कुछ डेट्स ना हो। और 6 महीने तो आप बैठे थोड़ी नहीं हाँ, रहेंगे बैठे यार। थोड़ी रहते हाँ हैं। हाँ फीडबैक क्या मिला? मैंने देखा कि हमारी बड़ी वेटरन एक्ट्रेस हैं अक्रॉस द बॉर्डर, मुमताज साहिबा ने भी एक पैगाम भेजा आपके लिए। I have seen a series which is my favorite and इसका नाम है आपकी इज्जत, जो मैं हमेशा वॉच करती हूँ। It's beautiful, बहुत ही अच्छी सीरीज है, मुझे बहुत पसंद है। हमारे मुल्क में ऑफ कोर्स लोग बड़े शौक से देख रहे हैं, हमें तो अंदाज़ा हो जाता है व्यू से भी, रेटिंग से भी, फीडबैक से भी, कॉन्वर्सेशन से भी। आपको ज़ाती तौर पे क्या फीडबैक मिल रहा है? बहुत बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली अच्छा फीडबैक। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर रिलेटिंग टू दिस प्रोजेक्ट, एंड लोगों को ये लगता है कि उनके घर की कहानी, क्योंकि हसन किसी ना किसी पॉइंट पर ये किसी की घर की कहानी है। चाहे मैं अब जब मुलाजिमों के किरदार भी देखता हूँ तो आई कैन रिलेट दीज मुलाजिम्स टू माई हेल्प। और वो जो इतनी मुझे हंसी आई एक जगह पे, वो जमीला जो है वो कहती है जहर लगता है मुझे सांप। आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग यार। सांप जी से तो मुझे वैसे ही नफरत हो गई है। तो मैंने बोला यही होता है अंदर की, कभी गुफ्तगू सुन लो तो इनको 2 डांटे जब पड़ती तो ये कहते कितना बुरा सांप है या बाजी, यू नो लाइक। और वो जो क्यूरियोसिटी है कि किचन में खड़े हो के आपस में सारे एक वो वाला रिलेटेबल है। मियाँ बीवी की बातें कि बीवी को बोल रहा है मोटी मोटी, तो ये इतना रिलेटेबल था कि प्यार में भी मुझे एहसास हो कि प्यार में भी अगर मुझे मेरी बेगम ने कभी 2 से 4 दफा बोल दिया कि एहसन यू आर गेनिंग टू मच वेट, वो मेरे लाइक काम के हिसाब से कभी कह देती होगी, या मैंने कभी उसको कह दिया और वो आगे से कहती यार आई हैव 4 किड्स माशाल्लाह यार, हैव यू एवर नोटिस, तुमने कभी किए पैदा, यू नो लाइक ये छोटी छोटी बातें रिलेटेबल हैं यार। और ऑल्दो माय वाइफ सेज कि यार आई कांट रिलेट टू दिस प्ले, थैंक गॉड शी कांट, थैंक गॉड शी कांट। मैंने कहा मैं फातिमा मैंने कहा तुम्हारी सास ऐसी है? कहती नहीं यार आंटी तो बहुत अच्छी है, शुक्र अल्लाह का आंटी शोहर ऐसी। का नहीं पूछा, सास का पहले पूछा। मैंने ज्यादा नहीं पूछा, मैंने कहा कुछ बता ही ना दे ऐसे। क्योंकि वो ड्रामा देख रही है और बार बार फिर मुझे देख रही है हसन के बाद, यार ये क्या है, व्हाट द हेल व्हाट आर यू डूइंग हसन। मैं कहा मैं ताबिश ही उधर देखो यार। सो वो घरों में कहीं ना कहीं मैं छोटे पॉइंट्स इसलिए शुरू किया कि कहीं ना कहीं बहनों की क्यूरियोसिटी, एक बहन का बहुत अच्छे होना, दूसरी का ना अच्छे होना, किसी दोस्त का इतना डेंजरस हो जाना कि वो एक लड़की को इन्वॉल्व कर रहा है आपकी लाइफ में कि पैसा खाए, गोल्ड डिगर टाइप। अच्छा, ताबिश डजंट लव नाज, डज ही? ऐसा नहीं है कि कोई उसको नाज देखो से, हसन, वो उसके लिए सीढ़ी है। अगर आप ये सवाल नहीं भी करो तो आपको सब नजर आ रहा है, इसलिए नजर आ रहा है। मैं आपका ठप्पा चाह रहा हूँ। नहीं मैं आपको बताता हूँ, लव वो था रियल ट्रू जो मैंने बीना से यंगर एज में दिखाया। वो मेरी, आपने कहा आंखों में, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज में उसको देख के आई एम, वो अगले एपिसोड के प्रोमो में भी नजर आ रहा है जब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता। तो आज भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता भी। प्यार वही था। देखो उसकी पूरी, किसी प्यार वाले आप कभी बैठे ना, आपको अगर प्यार हुआ जिंदगी में तो आप जैसे मोहब्बत करते ना, आप उसके साथ कभी बैठ जाए तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एक अलग केमिस्ट्री होती है। वो मेरी और बीना की यूथ में है। नाज के साथ ऑब्वियसली प्यार भी है बट मे बी इट्स अ लिटिल मैच्योर, सो इट्स मोर सो मतलबी प्यार फॉर सो मेनी अदर रीजंस, बिकॉज़ इस तरह के आदमी जो ठरक आल्सो यार इज लाइक, हाँ, एक आदमी को यंग लड़की मिल रही है, फिर वो उससे मतलब निकाल, वो अपना मतलब निकाल रही है, अपना मतलब निकाल रहा है। इसको पता है वो मतलब निकाल रही है। वो देखें उसको शायद ये अंदाजा ना हो, ये थोड़ा सा उसको आगे ले गया। मुझे लगता है वो भी कहीं पे गोल्ड डिगर तो है बट शी इज नॉट अ वेरी कनाइविंग काइंड ऑफ पर्सन, शी इज नॉट वेरी कनिंग, यू नो, यू कैन सी द कैरेक्टर, शी इज डूइंग वेरी वेल। और वो भी कहीं पे इनोसेंस उसकी नजर आती है किरदार में। वो ये टिपिकल चालाक लड़कियों वाली नहीं कि मैं ये करूंगी और वो घुमाऊंगी, शी इज जेन्युइनली देयर, fond of this guy. Yeah, she's fond of this guy and she wants to get married and she wants the money also at the same time. But then ये love उस तरह का love नहीं है. This is more so a need, I would say. Maybe a lot of people would say that. जो मैं इस टाइम कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ाती पर्सनल बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह होता है कि आपको बहुत से आदमी को आप देखते हैं यंगर
हाँ। गर्लफ्रेंड आई कैंडी भी चाहिए होती है जो आपके साथ चले फिरे, बड़ी मॉडर्न भी हो, लोग उसको पसंद भी करें, वाह क्या चीज़ चल रही है यार आपके साथ, और आपके काम भी सारे कर रही हो और घर में भी हर वक्त अवेलेबल हो। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ये जो जो आपने भी कहा कि जो प्यार था वो तो यंगर ताबिश और आप यंगर देखो बीना ना वो का था। कितना एक्सट्रीम था, वो मैंने दिखा। आप हमें ये दिखाएंगे कि द प्रोसेस व्हाई ही फेल आउट ऑफ लव विद बीना, आई थिंक इसको एड्रेस किया जाएगा या आई नहीं? थिंक नॉट रियली, बट हसन कहीं कहीं पे शुरू में ना एक एक लाइन में, क्योंकि हसन फिर तो इतने आप देखिए, आप जब एक ट्रैक को चला रहे होते हैं ना, बहुत मर्तबा कुछ चीज़ें ऑडियंस में भी छोड़ते हैं ना सोचने के लिए, हर चीज़ तो स्पून फीड नहीं की जा सकती। स्पून फीड तो नहीं की जा सकती। और So ये we're just assuming कि और over a ये period of और time he got richer, या he नो, got more. I'll tell you, लाइक स्पून फीड की आपने बात की, तो बहुत सी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में तो आपके जहन पे छोड़ देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, बट बड़ा ऑब्वियस इसने शुरू में एक दो लाइनों में कहा कि बीना पढ़ी लिखी नहीं है, बीना अब मेरे साथ नहीं चल सकती। सो समवेयर ही थिंक्स, देखिए मैं पर्सनली मैं ये बात आपको कर रहा हूँ, मैं ऐसे कपल्स को जानता हूँ। मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की कि he wanted a highly qualified girl, but in his 20s, I know this guy, in his 20s when he fell in love with this other girl, वो उतनी ही पढ़ी हुई थी जितना वो था। शादी के बाद हुआ ये कि वो लड़का खुद तो बाहर भी चला गया, बैंक में भी जॉब कर रहा है, फलां जगह भी एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, पढ़ भी रहा है, उसने पढ़ा भी 3 साल। जब वापस आता था बीवी के पास, तो बीवी बच्चे उसी पैदा कर रही है, उसी लेवल पे है, घर में सास और ससुर और अपनी खिदमत कर रही छोटे बहन भाइयों की, और बीवी वहीं पे स्टक रह गई। लेकिन किसकी वजह से? अपने खामंद की वजह उसी से। वजह से। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं अपनी फैमिली में ये बात करता हूँ। आई स्वेयर हसन, दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। आपको अगर कहीं लगे कि आप तरक्की कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली, एक्सपोजर ज्यादा, तो अपनी बीवी का हाथ पकड़ें, उसको साथ लेके चलें। आप उसको मत छोड़ें इस जगह पे कि वो किचन में सिर्फ घुसी रहे सारी जिंदगी। जाए जरूर, वो सिर्फ बच्चों के मसलों में ना उलझी रहे। अपनी औरत को इंडिपेंडेंट करें यार, अपनी औरतों को अपने साथ खड़ा करें। अपनी औरत को, अगर वो आपसे कम तालीम याफ्ता, उसको तालीम दिलवाएं। यार आई वुड लाइक टू टेल पीपल, आई डोंट शेयर अ लॉट ऑफ माय पर्सनल स्टफ, बट फातिमा लम्स की ग्रेजुएट है, बट शी वांटेड टू डू हर बेकिंग थिंग, शी लव्स बेकिंग। मैंने इसको जबरदस्ती एडमिशन कराया इसका, और इसके पूरे इस वेरी पेटी थिंग आई एम टेलिंग यू, बट मैं अपनी आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ। मैंने लाखों रुपए के सामान पे इन्वेस्ट किया। फातिमा यू नीड दिस, उसको स्पेशल टेबल बनवानी थी। आई डिड दैट फॉर हर। शी वांटेड टू इंटीरियर्स, आई सेड फातिमा आई विल टेक अ कराची प्रोजेक्ट, तुम जाके 6 महीने का कोर्स करके आओ, मैं बच्चों के साथ रहूंगा। मैंने जहां जहां मुझे मार्जिन मिला, मैंने अपनी बीवी को, वो मेरे से ज्यादा ही पढ़ी लिखी होगी यार, और मुझे पसंद है यार कि वो करे। अगर जिंदगी में मैंने उसको सिखाया कि ड्राइवर सिर्फ काम नहीं आता, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने हमेशा इनको ड्राइवर के साथ जाती थी कॉलेज। आई टॉट हर हाउ टू ड्राइव अ कार, एंड आई टोल्ड हर गो अलोन, जाओ बिल जमा करा के, मैं तुम्हें सिखाता हूं बिल कैसे जमा कराते हैं। दिस इज हाउ अ मैन शुड इन आवर सोसाइटी स्पेशली। क्यों नहीं अपनी बीवियों का हाथ पकड़ उनको साथ लेके चलते हैं यार? आप क्यों लोगों को पीछे छोड़ देते अपनी जिंदगी में? आपने हमारे अपनी माओं से और अपनी बड़ी खवातीन से, बहुत अक्लमंद औरतें थी यार, बहुत अक्लमंद होती हैं, लेकिन उनको बाहर के काम नहीं पता होते। जमाना बदल गया, उनको प्लीज खुद सिखाएं, उनको एजुकेट करें। अब वो जमाना नहीं है कि आप बैठक में अलग ही बैठे रहेंगे और बीवी अंदर सिर्फ चूल्हे पे बैठेगी। नहीं, वो टाइम नहीं है यार। प्लीज अपने अपने स्पाउस को, और यहाँ ये बीवियों पे भी लागू होता है। बहुत सी बीवियां, मैं ऐसी फैमिलीज को भी जानता हूँ जो बड़ी अच्छी बात है, खवातीन बहुत ज्यादा कमा रही हैं, आदमी कम कमा रहे हैं, इसमें कोई वो ताने वाली बात नहीं है, आप खबाहत नहीं है। आप अपने शौहर को पढ़ाएं, उसको बोले चल यार साथ चलते हैं। दिस इज कंपेनियनशिप यार, दिस इज कंपेनियनशिप, डू इट टुगेदर। एंड आई लव दैट, बिकॉज maybe my parents were a little different parents. I've seen my mother that she didn't know कि बिल्स कैसे देने। वो हमेशा इंतजार करती थी अब्बा, वो हमेशा घर में इंतजार करती कि बेटे। क्यों यार, अम्मा को पता होना चाहिए। मैंने भी बीवी के जिम्मे लगाया हुआ कि ऑल बिल्स विल गो थ्रू योर फोन। उसके बैंक में पैसे जाते हैं, वो करती है, मुझे तो नहीं पता था क्या है, बिकॉज आई हैव टोल्ड हर टू डू इट, इवन इफ शी इज लाइक नहीं ये मेरा काम। नो, यू हैव टू, बिकॉज दिस इज हाउ यू। ये चीज है जो, मैं इतनी बात को कहीं और ले गया हूं हसन, लेकिन ये ताबिश और बीना की कहानी है कि ताबिश जैसे मर्द को अगर
एक और औरत नजर आ रही ना कि अब ये जाहिल है या ये भद्दी है या ये फलां है, तो उसको अपने साथ जिम लेके जाओ यार, वर्क ऑन हर, रिस्पेक्ट हर, उसमें जो क्वालिटीज है उनकी इज्जत करो यार, उसकी जो जिंदगी में वो आपके बच्चों को, आपकी माँ का कैसे ख्याल कर रही है सुबह 4 बजे, वो उस, नर्चरर है। उस बात की इज्जत करो भाई। ये हम लोग भूल जाते हैं यार, ये रिलेटेबल, इसलिए मैं कहता हूँ अगर अगर आपको थेरेपी चाहिए, हमारे कपल्स को अगर थेरेपी चाहिए तो आपकी इज्जत देख लें यार। इसका सेंट्रल प्रेमिस यही है, दिस इज व्हाई यू गाइस सेट आउट टू मेक दिस प्रोजेक्ट, फॉर दिस I think this रियलाइजेशन। should be one major reason. एक कपल की कहानी और किस तरह से क्यों ये डिफरेंस, क्यों एक दिल क्यों टूटता है, उसका कितनी छोटी सी बात है कि मोटी लग रही हो, छोटी सी बात है यार। हम सोचते भी नहीं, किसी को कहते कि क्या बुरा लग रहे हो, बुरे लग रहे हो यार, ये नहीं अच्छा लग रहा, कहने का तरीका। दिस इज आप क्या चाहेंगे, आपकी इज्जत क्या अचीव करे? क्योंकि आपकी इज्जत, ऑब्वियसली ये एक ऐसा आपकी प्रोजेक्ट है इज्जत, कि जो डायन की तरह ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट पर्पसेस है, इसका एक मकसद है। आप चाहते हैं कि इसका सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए। पहला मकसद एंटरटेनमेंट ही है, पहला मकसद एंटरटेनमेंट है, लेकिन उसके साथ बहुत गहरा मकसद है कि कपल्स या घर में जो एक दूसरे के साथ आप लोग जब जिंदगी गुजारते हैं, तो उसमें से एक किरदार को आप फॉर ग्रांटेड ना लें, वो शायद आपका एंकर हो उस घर का। और एंकर कौन होता है, ये तो जब घर बिखरता है तब एहसास होता है कि हु वाज द रियल एंकर। आदमी को अगर सिर्फ ये लगता है कि वो कमा के पैसे दे रहा है तो वो एंकर है, सिर्फ वो एंकर नहीं है यार, पूरे घर की जो कि 1.5 करोड़ का हार लेके दे दिया तो बड़ा कोई एहसान कर दिया। बुलशिट बुलशिट मैन, इट्स, ये क्या है यार, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीजें कुछ भी नहीं है हसन। जो आपकी जिंदगी में गहराई, खूबसूरती, डेप्थ, प्यार, मोहब्बत ना हो, तो ये पैसा और ये मटेरियलिस्टिक चीजें तो शिटियस्ट चीजें लगती हैं। इनकी वही वैल्यू है जो एक 2 रुपए 2 टके की किसी चीज की हो सकती है यार। इट डजंट मैटर। कुछ लोगों के लिए हाँ, कई बहुत ग्रीडी और ऐसे लोग होते हैं who only want this, but वो बड़े, मैं बड़ा कम जानता हूँ। अब जिस मौके पे मैं और आप मिल रहे हैं, अब बड़ा क्लिफ हैंगर पे आपने हमें छोड़ा हुआ है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप कोई भी किसी का एक्सपीरियंस। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ हाँ। जरूर, ताबिश इज नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर, चलो जी, ओनली इज इज नॉट जस्ट अ नेगेटिव कैरेक्टर। दुनिया, आप इज अ ग्रे कैरेक्टर, ग्रे, बट हम लोग मार्जिन देना भूल जाते हैं लोगों को। दुनिया में उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, भाई नहीं कह रहा, लेकिन हर इंसान रिडीम किया जा सकता है। हर तो नहीं किया जा सकता, ये अब लंबी डिबेट है मेरी और आपकी। शायद आप सही करें, मैं, लेकिन बहुत से लोग डेविएशन, क्योंकि उडारी वाला आपका किरदार तो उसकी तो गर्दन उतारनी चाहिए। हाँ, तो वो इरिडीमेबल। हाँ, लेकिन मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, जब कपल्स होते हैं तो बहुत सी छोटी चीजों पे एक दूसरे को वापस भी लाया जा सकता है। पर जिस तरह से आपको लगता है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं, क्योंकि मेरी और आमना की अक्सर इस पे बहुत गुफ्तगू होती है कि यार इस किरदार के एक्शंस क्या इतने सिवियर हैं कि अब ये इरिडीमेबल हो गया या इसको रिडीम किया जा सकता है। मेरी और आमना की भी ये कॉन्वर्सेशन, बट इट्स इंटरेस्टिंग कि ताबिश को रिडीम किया जा सकता है या नहीं। देखें, अभी तो इट्स टू अर्ली फॉर यू गाइस टू जज एंड से दैट, बिकॉज़ अभी तो स्टोरी खुल रही है और आगे चल रही है, और अभी कुछ आगे ऐसे पॉइंट्स आने हसन, जो असल पॉइंट्स तो अभी आने हैं स्टोरी के, जो हमें सरप्राइज करेंगे, जो टर्निंग, जिसको कहते हैं ना स्टोरी के टर्निंग पॉइंट्स, वो तो अब आने हैं। और फिर आपके सामने किरदार जब आएंगे तो आप सोचेंगे अच्छा, यूजुअली ड्रामा में यही होता है, नेगेटिव ही है, पॉजिटिव ही है। ये फ्यूचर की कहानी में आप बता रहे हैं, हम फ्लैशबैक क्या कुछ देखेंगे? फ्लैशबैक तो देखेंगे, लेकिन फ्यूचर की भी स्टोरी, जो टर्निंग पॉइंट्स अभी आएंगे, और फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, ये भी हो सकता था, अच्छा ये हो गया। क्योंकि मैंने बड़े अभी मास्टर लोगों के साथ जो मेरे फोन पे कॉन्वर्सेशन आ रही है, वो प्रेडिक्ट जो कर रहे हैं ना, हाँ। सब गलत प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, सब गलत प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। सो मुझे मजा यार, यार, ये तो हमें पता है कि बीना जिंदा है, ये तो हमें प्रोमो से ही पता है, ये तो हमें वैसे ही पता है। डबल रोल हो सकता है, आपको पता है। चलो बस कर दो यार, छाड़ दो यार, खुदा यार मेरा बेटा है, मुझे कहता है, इज दिस लाइक डायन, शी विल कम बैक। So, you know, imagine my kids, my daughter's friends, they're like Gen Z and they're all watching the play and they love the play. And every time we have a family group and friends group, तो इसकी तस्वीर आ जाएगी मेरी कि this guy, this man, you know, मैं कहता हूँ, why are you sending me my photos? So, in your assessment, why is everybody so connected to it? Why? Because हर घर रिलेटेबल यार, हर घर की कहानी। हसन, आप इसको हर कोई शायद, which is unfortunate। अच्छा, हर घर की बहुत unfortunate। नहीं, हर घर की कहानी ना हो,
एक्सपीरियंस किसी ना किसी अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, आपको पता होगा, you've seen a story like that. Either women put men down somewhere, women do, which is rare in our society. हमारे masses, हमारे आम जनता, अवाम में ये rare है. और either men put them down in so many other ways. जब मैं put down की बात कर रहा हूँ तो कभी-कभी आपने ये देखा है कि couples जब बहुत सारे बैठे थे दोस्तों में, तो अक्सर कोई शरारतन बीवी को कह देगा ये तो करती ही नहीं है. हाँ. ये पुटिंग डाउन होता है यार पब्लिक में. औरत भी कहती है सारा दिन गायब रहता है. किसके लिए गायब है वो? ही इज एन एब्सेंट मैन बिकॉज देयर सो मच ऑफ प्रेशर. आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कमेंट्स भी इंसान को बर्बाद करते हैं बहुत. आप और मैं एब्सेंट मैन हो जाएं, इस वक्त एब्सेंट काम कर रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी अगर मुझे रोज ये ताने पड़े कि you're so absent. How will I survive in home? कि यार I'm so absent, I'll be screwed in the mind कि damn bro, I'm absent as a husband, as a. और सिमिलरली आप बीवी को पुट डाउन करते रहे कि कुछ करती नहीं है. मैंने एक वो शो में बोल दिया कि ऐसे वो न्यूज बन गई बड़ी फनी, क्योंकि मतलब घर में कुक हैं और सब लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है वी हैव हेल्प. एंड हमें हमेशा घरों में देखा भी, और नहीं भी होती हेल्प लोगों की नॉर्मल, तो मैंने कह दिया कि नहीं माय वाइफ डजंट कुक फॉर मी और समथिंग. वो एक न्यूज लगी थी, एहसन खान कहता है मेरी बीवी को तो मेरी बीवी ने मुझे न्यूज भेजी कि हाँ भाई क्या है, कहती इतना सच. मैंने कहा मैं तो सच ही बोलूंगा यार. हंस रहे थे हम कि यार ये भी एक न्यूज है. सो दैट्स द वे, बट यू कांट. आप ताने नहीं दे, आप हम करते हैं यार, हमारी आम कॉन्वर्सेशन में हम भूल जाते हैं. बट इस स्क्रिप्ट के बाद भी मैंने ज़्यादा नोटिस करना शुरू किया कि यार अक्सर दोस्त बैठे बैठे बीवियों को या बीवियां दोस्तों को कि ये तो यार सारा दिन सोया ही रहता है. यार वो अगर 6 दिन काम करके आया है, अगर 2 दिन सो भी गया सो के, आप ताने लोगों में ना दें. इससे आगे क्या है? अब किसके आगे? देखिए मैं स्टोरी से निकल के मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बातें कर रहा हूं. वो तो ठीक है, कहानी में आगे क्या है? बड़े ट्विस्ट है, बड़ा मजा है. ट्विस्ट है. आप देखेंगे सैफ का कैरेक्टर थोड़ा खुल के सामने आएगा. बड़ा अच्छा कैरेक्टर है. आप नाज का कैरेक्टर खुल के सामने आएगा, बड़ा उसका भी वो अच्छा कर रही है. थॉट प्रोसेस ऑफ Beena will change in so many ways, which people have never seen. कि एक लड़की जो है वो ये सोच सकती है. Thought process of Tabish will change, which you will find it. Yeah, you will find it like all of a sudden, and you will enjoy it. मदर का कितना मजेदार सानिया सईद ने क्या काम किया है, क्या बात है यार, क्या बात है सानिया सईद की. नो डाउट यार, नो डाउट. तो मैं समझता हूँ कि ये मैं उमैरा से मैं पूछ रहा था, उमैरा का मुझे फ़ोन आया, बहुत हमारी कॉन्वर्सेशन में उन्होंने मेरे किरदार की तारीफ़ करी थी, मेरे काम की. वेरी नाइस ऑफ हर टू कॉल मी अप एंड टॉक फॉर, वी स्पोक फॉर 30 minutes एंड मे बी मोर, एंड वी स्पोक अबाउट. सो मैं उनसे पूछा आप साइकाइट्रिस्ट नहीं है तुसी? मैं कहा ये मुझे जो कैरेक्टर्स लिखे हुए इनकी, मुझे ये स्क्रिप्ट करने के बाद ये फील हो कि आपने एक होता है ये कैरेक्टर, ये एक होता है यूं जा रहे हैं कैरेक्टर्स की जो डेप्थ है इनमें, अदाकारी से लेके डायरेक्शन से लेके कैरेक्टर्स की उनकी साइकी में डेप्थ दिखाई है. कैरेक्टर्स को अपर लेयर कुछ भी नहीं है इसमें. इसीलिए हसन आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं कि ये डीपर है. अपर से लेंथ से ज़्यादा इट्स डीपर, सो पीपल आर एंजॉयिंग इट. और आप क्या मशवरा कहने लगा, क्या आप पैगाम देंगे आपके सारे फैंस को जो कि इतना माशाल्लाह आपको फॉलो करते हैं, इतना प्यार करते हैं आपके हर किरदार को, इतना यार मैं तो उनको को मशवरा देना कोई अच्छा हसन. मशवरा हम क्या, लोग आजकल बड़ा एक्सपोज्ड है, बड़े समझदार हैं, हमें मशवरे दे दिया करें अच्छे, हम एक बेहतर इंसान बन जाए यार. ये है. अब मैं समझता हूँ कि एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या है ज़िंदगी में, आपने क्या अचीव किया है ज़िंदगी में. सब कुछ है, आप ज़रूर एम्बिशन बनाएं, अचीवमेंट्स करें, और बड़ा मज़ा भी आता है आप जब कुछ अचीव करते हैं. लेकिन मेरी नज़र में ना, जैसे अब हम आजकल अपनी बॉडी पे बड़ा काम करते हैं, लोग अपने चेहरे पे काम करते हैं, ख़वातीन बालों पे. सबसे बड़ा जो फ्लेक्स और सबसे बड़ा जो मसल जिसको कहते हैं दिखाने के लिए जो है वो आपकी ना, वो क्या होगा हसन, अगर हम गौर करें तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है. क्योंकि आप ज़िंदगी इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर नहीं गुजार सकते. आप दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं अगर आप में दूसरे के लिए एहसास नहीं पैदा करते. अपने लिए भी दूसरों के लिए एहसास पैदा करें. आप यकीन करें हसन, यकीन करें, आपकी ज़िंदगी इतनी ईजी हो जाती है व्हेन योर
considerate, a person who's emotionally intelligent. आपने कुछ गलत किया ना हसन इन केस, तो मैं मेरी जो अब जिंदगी के साथ मैच्योरिटी के साथ मैं ये नहीं सोचूंगा, एकदम से रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं एकदम मुझे आ जाएगा यार ये बेचारा इसलिए कर रहा है, शिट यार आई एम सो सॉरी कि इसने ये यूं किया, कि वो कुछ करेगा ना, कोई फलां बंदे ने मेरे लिए कोई कमेंट कर दिया तो मैं सोचूंगा यार कितना डिप्राइव्ड है जिंदगी में, ये मुझे कमेंट कर रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर यू। एक इंसान मेरे साथ बदतमीजी करेगा, मैं कहूँगा यार पता नहीं कौन सा ट्रॉमा है इसको इतना। यानी इमोशनली जब आप इंटेलिजेंट होते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें डिफरेंटली सोचते हैं, अपने इर्द गिर्द, अपने घर वालों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, यू फील मोर फॉर देम, यू नो मोर। सो आई थिंक दैट्स द मेन यू नो थिंग दैट यू शुड ट्राई एंड अचीव। अच्छा, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की तो मुझे एकदम ख्याल आया, अभी ऑफ कैमरा में और एहसन बात कर रहे थे, ताबिश के बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं, बल्कि जो हमारी बात हो रही थी कि इनफैक्ट पिछली एपिसोड में वो जो चला है सारा, फिर बहनों के साथ उसका सीन है, माँ के साथ सीन है, आफ्टर बीना लीव्स द हाउस, फिर बेटी के साथ सीन है, ये आपने अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग दिनों में शूट किए हैं। हाँ हसन, यूजुअली रिकॉर्डिंग्स का तरीका ये होता है कि आपने अगर एक लोकेशन पे लाइट कर ली है, जैसे अब ये लाउंज में बैठे हैं, आपने लाइट कर लिया, तो यू वुड वांट कि आपके 10 सीन वहीं यहीं पे पे हो जाए। हाँ, So what they do कि they plan a scene of episode 1, episode 6, episode 5, episode 10 at जो वहीं times, पे शूट होने हैं। episode 20 at times, जो वहाँ पे शूट हो जाए। इसलिए तो कहते हैं एक्टर्स पूरा स्क्रिप्ट पढ़ें और एक बार नहीं 2 बार मिनिमम, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, I go through my script at least twice and alone, and I am in the process of thinking when I'm reading the script. So आपको ये पता होता है कि आपने 20वें एपिसोड में ग्राफ क्या रखना है अदाकारी का, पहले में क्या रखना है, तो ऐसे ही हुआ है। एक ही कपड़ों में जो आपको नजर आते हैं ना बहुत से सीन, जो ऊपर बाहर नीचे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, ज़ाहिर है वो एक दिन में नहीं शूट हो रहे। ऑफ कोर्स एक दिन में एक वक्त में नहीं हुआ यार है। इमोशनल कंटिन्यूटी आपने कैसे मेंटेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस सिनेरियो में, ये बड़ा पिवटल मोमेंट है कि बीना घर छोड़ के चली गई है और उस पे हर एक मोमेंट पे जो रिएक्शन ताबिश ने दिया, चाहे वो माँ के साथ हो, बेटी के साथ हो, डोमेस्टिक हेल्प के साथ अलग, ये सारा हमने तो एक ही दिन में कुछ मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर देखा कि ये उसका एक आया है, आपने इसको स्प्रेड आउट किया ओवर अ फ्यू डेज। मे बी इट कुड बी 2 स्पेल्स, मे बी मैंने पिछले स्पेल में जो शॉट किया था उसका मैं शॉट अब देने जा रहा हूँ महीने बाद। तो ये इमोशनल कंटिन्यूटी कैसे भाई आपने मेंटेन की? हसन कितना इंटेलिजेंट आपका सवाल है, क्योंकि ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये लोग इस बात पर बारे में सोचते भी नहीं है, बस बैठे बैठे बातें करते हैं लोग। लेकिन दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बिकॉज फॉर एन एक्टर, इमेजिन फॉर एन एक्टर हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डू दैट, कि भाई आपने जो पिछले महीने आप जो हमने कपड़े पहने थे वो पहन लें, वो वाले बाल बनाएं और वो कंटिन्यूटी मैच करें, वो तो तस्वीर होगी और कोशिश कर ली, और फिर वही इमोशन एग्जैक्ट लेके आना है। सो दिस इज वेरी टफ, वी डू दिस ऑन रेगुलर बेसिस हसन, नॉट ओनली दिस, एवरी सीरियल ऑलमोस्ट इट हैपन्स लाइक दैट यूजुअली हैपन्स। कंफर्टेबल करते हैं डायरेक्टर्स, कभी कभी इजी और बहुत जोड़ के भी करते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी होती है कि एक कमरे में लाइट आप कर ली तो यू कांट, आप लाइटें उठा के सीढ़ी पे, अब लाइटें उठा के ऊपर, अब लाइटें उठा के बाहर, आपको ये करना पड़ता है, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है सबके लिए, डायरेक्टर्स के लिए भी। सो इसका जवाब यही है कि फिर वो एक्टर फिर की होया जो आप कर ही ना सके, फिर यही तो है यार, करना तो है, फिर वी हैव टू डू इट एंड यू हैव टू डू इट योर बेस्ट। एंड अगर आप बेस्ट नहीं करेंगे तो आप अपने आप से मैं तो स्क्रीन पे अगर अपने आप को कहीं गलत देख लूँ तो हसन में तो 2 दिन की नींदें उड़ जाती है। मैं बड़ा इस मामले में एबनॉर्मल आदमी, मैं कहता हूँ यार मैंने ये क्यों किया, मैंने यूं क्यों नहीं कर लिया, ऐसा आदमी हूं मैं। सो अ लिटिल सेंसिटिव अबाउट माय वर्क। दैट्स वर्किंग फॉर यू माशाल्लाह, जो आप इस तरह से देख के अपने काम को एनालाइज करते हैं, बहुत ज्यादा करता हूं, बहुत ज्यादा, और फिर ये हमें करना पड़ता है। और यूजुअली मैं ये करता हूँ कि मैंने सीन्स के नोट्स भी बनाए होते हैं कि मैंने इस सीन में ये किया, जहाँ पे इस तरह का हो, नोट्स पे मैं वापस जाता हूँ अपने, एंड आई थिंक व्हाट आई हैड डिड एंड आई जस्ट थिंक अबाउट इट कपल ऑफ टाइम्स एंड आई जस्ट गेट बैक इनटू दैट पोजीशन एंड मूड। एग्जैक्ट आंसू कितने निकले थे, एग्जैक्ट लेवल ऑफ इमोशन क्या था, फिर उस पर हम वापस आते हैं। ये थोड़ी सी अजीब बात है, आपको शायद समझ ना आए। नहीं, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं बेवकूफ के लिए नहीं, ये उसको समझ आ सकती जो करता है। बहुत सी चीजें जब आप फील नहीं करें वो आपको होती नहीं है। मैं सर समझ, बट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ना। सर व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मिस्टर एहसन खान, हु इज हियर एंड देयर एज वेल? I don't know. Mashallah, you're here and there. Genuinely, you're here and there because I saw you. Abhi, you were raising funds for something, and you were somewhere else, and then you were inaugurating something, and then you were
at some red carpet, and then you're here, and then you're there, and like, what's up, man? Like, what's happening? Mashallah, mashallah, mashallah. अच्छा, यार वो हाँ I saw you in Australia or New Zealand or some, पता नहीं क्या क्या आती रहती हैं चीजें. हाँ इंडस हॉस्पिटल के साथ मैंने बहुत ज़्यादा फंड हाँ. रेस किए उनके लिए और तकरीबन उनके 32 मैंने सिटीज़ एंड शोज़ उनके इस माशाल्लाह. तरह से किए हैं और फिर अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन है शौकत खानम उनके लिए भी कर रहा हूँ माशाल्लाह. एंड देन अनदर प्राइवेट चैरिटेबल कुछ चीज़ें उनके लिए तो मुझे चैरिटी का तो यार आप काम कब करते हैं? आप माशाल्लाह चैरिटी भी कर रहे हैं, चैरिटेबल इवेंट्स भी कर रहे हैं, ड्रामे भी कर रहे हैं, की कर रहे हो पाए तुसी? इतना तो काम नहीं कर रहा हसन कितनी देर बाद मेरा ये दोनों प्लेस अब डायन ख़त्म But करेंगे माशाल्लाह you're always seen. विजिबल यू मीन You're always विजिबिलिटी visible. हाँ ये तो हसन आपको मैं नजर आ गया हूँ ये तो बढ़िया आपकी या बस आपकी आंखें तेज हैं मैं इतना विजिबल नहीं हूँ What's next? a few things Like what? एक दो ड्रामे एक आधी फिल्म कोई कर लेंगे कुछ ऐसे जो भी अच्छा आया कुछ कर फिल्म कर लेंगे रहे हैं आप? एक दो चीजें हैं डिस्कशन में क्या है बता क्यों नहीं रहे यार? बता दें कि भाई ये कर रहा हूँ, ये क्योंकि कर रहा हसन हूँ. मैं बता दूं मुझे वक्त से पहले सब कुछ बताना इतना हसन पता है क्या है यार हाय मैं सद यार 20-25 साल ब्रो और यही काम कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कर रहे हैं इट्स लाइक अनदर प्रोजेक्ट वी डूइंग एंड जब आएगा तो लोग देखेंगे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को जब कुछ आए तो देखो मुझे अक्सर लोग जब इंटरव्यूज या कि बुलाते हैं ना आप बता दें क्या है तो मुझे इस बात से थोड़ी सी वो होती है कि यार जब आएगा जमाले जोहरा तो आपका अनाउंस हो गया ना सहार के साथ. अनाउंस भी हो गया है यार बस कर दो. ये कब हुआ पता चल गया ना हमें कि वो तो यार आप बहुत तेज है हसन आपको हर चीज पता वो तो होती आप है कर ही रहे हैं ना. चले तो एक दो प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ दो वो तो play- कर रहे हैं ना. वो जमाल. दो प्लेस कर रहा हूँ जब जब उनकी एक काम करूंगा जब पहले दिन किसी भी सेट की शूट पे होगा मुझे ना मैं photo- आपको पहले फोटो एक भेज फोटो दूंगा भेज ठीक देंगे है अगले कैरेक्टर की कि Done. भाई ये मेरा कैरेक्टर. डन हो गया बट और इसकी वजह क्या ना बताने की? इसकी ना कोई वजह नहीं हसन आई एम नजर लग जाती है. यार अब कितने ढीठ लोग हैं हमें नजर नहीं लगती सारा माशाल्लाह माशाल्लाह यार माशाल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह फौरन ये क्यों बोला माशाल्लाह. नहीं नहीं लोग प्यार से देखते हैं मुझे तो बहुत प्यार से देखते हैं ये बात नहीं है बट आई जस्ट डोंट लाइक टू डिस्कस लॉट ऑफ माय वर्क आई वुड लव टू टेल यू अबाउट इट बट वो उसके लिए हम एक अलग सेटअप कर लेंगे मुझे ये होता है जब काम सामने आए जब कुछ शूट हो जाए तो नजर आता है लोगों को ये तो मैंने नोटिस किया आपके बारे में. बाकी हाँ। सारे मामलात एक तरफ, लेकिन आने वाली चीजों का आप नहीं बताते पहले. बहुत सी चीजें प्राइवेट होती हैं मेरे मैं अपने बड़े अपने फैमिली अपनी चीजें मैं चाहता हूँ प्राइवेट रहे अच्छी यार बात अपने है. मामलात और ये मीडिया क्योंकि ये मेरा जॉब है यार ये मैंने अपनी जॉब के लिए रखा हुआ है और लोगों की मोहब्बत जो है ना उसका कोई रिटर्न नहीं मैं कभी दे सकता यार जो मुझे प्यार मिल चुका है और मिलता है आई स्वेयर आई डोंट नो मैं कभी भी सोचता हूँ कि इतना प्यार मुझे व्हेन आई वॉक आउट ऑफ द हाउस आई गो टू द एयरपोर्ट्स आई ट्रैवल आई डू दिस दैट मार्केट यार इतना प्यार और और क्रश बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यार, एहसन खान इज माय क्रश. इसका क्या करें? कितनी इधर की sweet करिए फिर. मैं यार मैं बड़ा सर आंखों पे यार इधर की मैं करिए. आई एम सो थैंकफुल गोरा बिल्लियां अखियां. नहीं no it's not Guy no, can no. ride a horse. He Whoa, can, he can dance. yeah everything he can do everything Hasan We've not seen you dancing in a long time. यार इसका क्या करना है? किसी You- ड्रामे मैंने में? मैंने डांसिंग भी शोज में इतनी करता था हाँ, कि खुद मैंने विटनेस किया है. फैंटास्टिक डांसर. One of the best we have in the country. Probably the best. मैंने ऑन पर्पस थोड़ा सा से ब्रेक लिया मुझे ये लगा कि यार टू मच हो गया है हर वक्त नाचते हुए भी अच्छा नहीं लगता इंसान हाँ मतलब मुझे लगा कि हाँ अब कर ले मतलब कोई और कर रहे हैं हाँ. करें मतलब मुझे कभी कभी लेकिन अब दिल कर रहा है देख रहा हूँ मैं मूडी हूँ अब मेरा दिल कर रहा है कि हाँ यार कोई शो आएगा अच्छा सा करेंगे अब दिल कर रहा है सो इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड And मूव्स what you feeling? या व्हाट आई एम फीलिंग एट दैट पॉइंट खातिनों साहब, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं माशाल्लाह हमारा बॉन्ड ऐसा है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं गुफ्तगू इतनी लंबी बातें यार लोग कैसे सुनेंगे यार इतना लंबा हो गया ये इंटरव्यू, अब बस कर दे. तो हम ऑफ कैमरा बाकी की अपनी गुफ्तगू कर लेते हैं. बट एहसन, ऑलवेज अ प्लेजर चैटिंग विद यू. ऑलवेज Same गेट here. टू लर्न सो मच फ्रॉम यू. एंड एज आई सेड इन माय इंट्रो, what a fantastic actor that Thank you you, are, Hassan. man. You're what very a kind. fantastic artist that you are. We're so lucky that we have you. No, And Hassan, may please you- don't say that. And just one thing that when you guys say that, मुझे हमेशा से ना क्योंकि ये भी एक बात है जो लोगों तक पहुंचना जरूरी है. जब करियर के शुरू के 10-15 साल जो मेरा था, मेरे अटायर या मेरी लुक्स पे हमेशा फोकस होता था, कैसा लग रहा है, कैसे बाल हैं, क्या कर रहा है. कभी जब ये नहीं आता था ना कि एक्टिंग, तो मैं सोचता था वो टाइम so an actor has to work in stages for to prove that
और ये अगर लोगों को समझ आने लगे या आप इतनी मेहनत से कहीं कहीं आपकी हमारी नजर आए अदाकारी, तो वो आप लोगों की मेहरबानी है, नहीं, सब आप लोगों की, ऑडियंस स्पेशली आप कर रहे हैं ऑडियंस। और मे यू कंटिन्यू टू वर्क थैंक यू। as well as you बल्कि even better as you इंशाल्लाह, are. इंशाल्लाह। Thank you very much. इंशाल्लाह प्लेजर, आगे प्लेजर। भी गप लगती रहेगी ख्वातीन और हज़रात। ऑन दैट नोट फिलहाल मुझे आप दीजिए इजाजत, मेरी आपकी और आमना की और एहसन की और लोगों की मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।